शर्मा जी, यू आर मोस्ट वेलकम। आपने इतनी तालियां बजाई, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, अब आपको कहीं ये तो नहीं लग रहा मैथ की क्लास होगी? तो आज हम आपको ना बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं। और वो सरप्राइज क्या है? देखो, आपने ना देखा होगा, बहुत बारी देखा भी होगा हमारे एम.के. गुप्ता सर को। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा एम.के. गुप्ता सर से, वो आपको 2 मिनट के लिए इंट्रोड्यूस करेंगे कि आज हम क्या सरप्राइज देने जा रहे हैं। तो सरप्राइज क्या है? अच्छा, एक प्लीज एक बात और देखो, अगर मैंने जितनी रिस्पेक्ट से सर को बुला रहा हूं, तालियां बननी चाहिए बहुत ज्यादा। आइए सर, फाउंडेशन की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। First of all, wishing all of you a very, very good morning. Most welcome to MKG classes. आप कहोगे सर यू आर वेरी लेट। हम तो 3 महीने में MKG के रंग में ऐसे रंग गए कि हमें खुद को आपको वेलकम करना पड़ रहा है। तो मेरा रीजन लेट आने का ये था कि पहले आप हमें देख लो, हमारे काम को देख लो, इंसान को नहीं, काम को। क्योंकि इंसान कभी अगर पहचाना जाता है तो अपने काम से। इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती, उसके काम की वैल्यू होती है। तो आई वांट कि आप लाइफ में इतने अच्छे काम करें और सारी जो लाइफ की हाइट्स हैं, टारगेट्स हैं, उनको आप अचीव करें। लेकिन जब आप किसी भी काम को करते हो लगातार, तो थोड़ा सा मन करता है थोड़ा चेंज आ जाए। और वैसे भी आपने सुना होगा, चेंज इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ। तो थोड़ा चेंज नहीं, हम आपको पूरा चेंज कर देंगे। इसके लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर P.S. राठौर। He is a motivator of international repute, given program in so many countries and won rewards from the British Parliament also. शायद आपने देखा हो या ना देखा हो, टीवी पर हर चैनल में इनके प्रोग्राम आते रहे हैं। और एक जो छोटी सी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी इनकी, और वो आप फैक्ट है, आप चेक करके देख लेना, कि जब आप किसी से बात करते हो, अगर आप उससे पास्ट की बात पूछोगे कि भाई तू 7th क्लास में क्या था, ये था, तो उसकी आइस की जो आई बॉल्स है वो सर कहाँ, लेफ़्ट में जाती हैं, लेफ़्ट में जाएंगी। और जब आप उससे फ्यूचर की बात करोगे तो राइट में जाएगी। तो अगर कोई पर्सन किसी से पास्ट की बात करे और वो झूठ बोल रहा है, तो वो आई बॉल लेफ्ट की बजाय राइट में चली जाएगी और आप 1 मिनट में कैच कर लोगे झूठ बोल रहा है। और इन्होंने टीवी पे वो प्रोग्राम करके दिखाया था। तो टीवी एंकर ने कहा कि ठीक है, हम किसी पर्सन को बुलाते हैं, और उससे इन्होंने सवाल जवाब किए। उन्होंने कहा ये पर्सन ये बात झूठ बोला और ये बात सच बोल रहा है। उसके बाद उससे पूछा, उसने कहा हाँ ये मैंने झूठ बोला था, मैंने सच बोला था। इस तरह की हज़ारों टेक्निक इनके पास है। मतलब इनके पास जो इनका प्रोग्राम होता है वो 10 आवर 12 आवर ऐसे कंटिन्यूस चलता है। लेकिन मैंने सर को बहुत रिक्वेस्ट किया था, तो उन्होंने कहा मैं सिर्फ मैक्सिमम 2 आवर स्पेंड कर सकता हूँ। तो मैंने कहा 2 आवर भी बहुत है, हमारे बच्चे बड़े इंटेलिजेंट है, 2 घंटे में सब सीख जाएंगे हमारे बच्चे। तो मैं अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। लेट्स वेलकम, गिव हिम ए बिग हैंड, डॉक्टर P.S. राठौर। अच्छा,
उससे पहले सर का एक स्पेशल 2-4 मिनट का वीडियो चलेगा, जरा देखिए सर क्या करवाते हैं उन मोटिवेशनल प्रोग्राम में, थोड़ा आइडिया आपको मिलेगा। हाँ जी, कर दीजिए इसका। P.S. Rathore, founder CEO, ATC, winner of many awards including recognition in the House of Commons, London. P.S. Rathore has more than 2.5 decades of experience in teaching, especially to the target segment. He has deep understanding of course content and the ability to convert the same into presentable script for easy understanding. He has diverse complementary skill as professional motivational speaker, corporate leadership expert. He is a professional strategist. Professor P.S. Rathore is a leadership and life coach. Honored at House of Commons, British Parliament, London as the best international management guru and a firewalk trainer. He has been awarded with the Leadership Excellence Awards at Thailand by Kamdhenu Group and DCI Awards by Lal Singh Foundation. Mr. P.S. Rathore has also been awarded with the Ved Parashar Award in the British Parliament. In the year 2008, Internet Survey declared Professor Rathore as the best professor of strategy for Chartered Accountancy course and continues to be rated as the same. He is a professor of strategy for CA, CS, ICWA and other leading management institutions. He is an executive coach and an excellent strategist specializing in aligning company values and vision with corporate strategy. He has learned strategy from Tom Peter and Michael Porter. Rajasthan originated. Born in Kolkata, P.S. Rathore is a qualified ICAI and a graduate from University of Calcutta. He has acquired the knowledge of human psychology from Anthony Robbins at Long Beach, Los Angeles, California, USA, and Neuro-Linguistic Programming NLP from an organization of Richard Bandler, USA. Mr. Rathore is a qualified hypnotherapist from the California Institute of Hypnosis, USA, and also certified stage hypnotist from Brian Phillips, Holland. He is the author of many best-selling management books. Discover the Power Within, Realize Your Highest Potential was launched at the Frankfurt Book Fair, Germany. This self-help management book has been translated into many languages such as Spanish, Arabic, Hindi, Bengali, Marathi and Gujarati, etc. The Strategic Management, Ways to Achieve Vision and Values. The best business book for students appearing for ICAI exam. Mr. Rathore has hosted a series of episodes for a popular television show, Body Talk, for a national channel. This show brought out secrets of effective body language of some great leaders. The show covered Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, His Highness President of India, Honorable Pranab Mukherjee, and many other eminent personalities. His other television show, P.S. Rathore Live Show, a dial-in program, was aired on a national channel resolving personal and professional conflict in the mind of youth. Furthermore, he has appeared as a celebrity on most of the television channels such as ET Now, ABP News, Aaj Tak, Zee News, India TV, Sahara News and many more. His profile has appeared in many newspapers and he has published numerous articles on strategy and business management in leading newspapers and magazines such as the Economic Times, the Times of India, the Hindu, the Hindustan Times, the Financial Express, Prabhat Khabar, Dainik Bhaskar, Ujala, Dainik Jagran, Navbharat Times,
Hindustan and Rajasthan Patrika. He has also appeared on many radio shows. He has directly impacted the lives of nearly 6 million people from more than 20 countries. Professor Rathod is called upon by leaders from every walk of life. Presidents, political leaders, human resources, advocates of humanity, CEOs of multinational corporations, athletes, world-class entertainers, consultants, teachers and parents. Professor P.S. Rathod travels across the world for conducting leadership workshop, fire walk seminar, glass walk seminar, bar bending seminar, tile breaking seminar in countries like USA, Germany, France, Austria, London, Switzerland, Holland, Italy, Hong Kong, China, Singapore, Thailand, Indonesia, Dubai, Oman and Nepal, besides others. He has provided his services to many eminent companies such as Standard Chartered Bank, HSBC Bank, Saraswat Corporation Bank, KPMG, Deloitte, PwC, Narnolia Securities, Kunai Nagel, JK Tyres, Jindal Group, JBM Group, Hero Steels, Reliance Group, Maruti Suzuki, Saint Gobain, Rasi Seeds, Dabur, Armstrong, JP Cement Products, Aditya Birla Finance Limited, Advantis Group, ACC, Hela India, MTech Auto, Bajaj Energy, TCS, Ranbaxy, Sun Pharma, Laborate Pharma, Claris Otsuka, Cadila, Nunhems, Bears, Lava, Nokia, Vodafone, Dish TV, Oil India, Indian Oil, IFCO, NHPC, Indian Air Force, Delhi Police. एम के गुप्ता सर को धन्यवाद, थैंक यू सर। आशीर्वाद दो, प्रोग्राम अच्छा जाए बच्चों के साथ में। और प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। राइट सर, आप शुरुआत आप ही कीजिए, वीडियो तो चलता रहता है। आपके बीच में मैं नहीं हूँ, राठौर सर डायरेक्ट आपको सब कुछ बताएंगे। तो सर बच्चे आपको सुनना चाहेंगे, अब मुझे नहीं। चलो यार एक काम करते हैं, शुरुआत करते हैं प्रोग्राम, ठीक है ना, कम टाइम है। पहली बात है कि डू बिलीव इन द फन इन द लाइफ और सीरियसनेस इन द लाइफ? फन इन द लाइफ। तो आज हम लोग कुछ हरकतें करेंगे और सभी लोग करेंगे, ठीक है ना। देखो प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। चलिए आज भी देखिएगा, आप में से कई लोग ना दर्शक बन जाएंगे। और वो मतलब दे विल लव टू वॉच रादर देन डू, राइट? बताओ, डूइंग इज मोर इंपॉर्टेंट और थिंकिंग और वॉचिंग? डूइंग, दैट्स द पॉइंट, राइट? मतलब थिंकिंग डूइंग ऑल टुगेदर गोज ऑन, लाइक दिस इज द पॉइंट। सो आप में से एक बात बताए, सारे के सारे 18 प्लस हैं? हाँ, मतलब 18 से नीचे तो कोई नहीं है? अच्छा 18 से, अच्छा 18 से नीचे वाले हैं तो मुझे संभल के कुछ बोलना पड़ेगा, नहीं? या बोल सकता हूँ? हाँ ना, बोल सकता हूँ। हाँ हाँ, बोलो 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 ये बढ़िया बात है, राइट? सो आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि somebody can motivate somebody, somebody can charge somebody, somebody can change the life of somebody? कितने लोगों को ऐसा लगता है? वाओ, that's good, very good, काफ़ी। पूरा हाथ उठाइएगा। हाँ, अरे वाह, बहुत लोगों को लगता है, राइट, करेक्ट, परफेक्टली परफेक्ट। एक बार हाथ फिर से उठाइएगा जरा। मैडम आपने हाथ नहीं उठाया? हाँ, नहीं, ये तो गलती बात। आइए इधर आइए। हाँ इधर आइए। हाँ आइए। हाँ वहाँ खड़े हो जाइए, वहाँ खड़े हो जाइए। हाँ वहाँ पे खड़े हो जाइए, राइट। हाँ, ये लाइट नहीं चल रहा है क्या? जला तो जला दो, थोड़ा थोड़ा बीच में चला दो, बच्चों को फील आना चाहिए। और वो स्मॉग आ रहा है क्या? स्मॉग ऊपर कर दो। हाँ, और वो लेज़र लाइट वगैरह कहाँ गया? चलो
एनीवे कोई बात नहीं, चलो बंद ही कर दो, बच्चों को आंख में लग रहा है, बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ऊपर कर दें, हाँ ठीक है, करेंगे अभी, ठीक है राइट। अब देखो फिर से वही क्वेश्चन है कि कितने लोगों को ऐसा लगता है कि लाइफ में somebody like a motivation can change the life and motivation really works? Raise your hands. हाथ उड़े हाँ देखिए। अब इस बार ज़्यादा हाथ उठा, पता है क्यों हाथ उठा? भाई साहब आपका भी हाथ नहीं उठा, भाई साहब मैडम कोई भी है, मैं भी ऐसा, हाँ हाँ आपको बोल रहा हूँ, हाँ आपने हाथ नहीं उठाया, आप इधर आ जाइए। ना अच्छी बात है ना। हाँ अब देखिए, अब इस बार मैं फिर से बोलूंगा, अब देखिएगा कितना हाथ उठता है। सो नाउ टेल मी हाउ मेनी पीपल्स आर हियर स्टिल बिलीव दैट मोटिवेशन रियली वर्क्स एंड ये काम करता है? पूरा हाथ उठाइएगा। इस बार पूरा हाथ उठाए, पता है क्यों उठाए? सबसे बड़ा फियर है नहीं उठाऊंगा तो बुला लेगा, है ना? दैट्स हाउ द फियर वर्क्स, करेक्ट? ओके फाइन। चलिए मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ, एक बात बड़ा खतरनाक सा सवाल पूछता हूँ, एक राइट। अरे वाह, एक लाइट जला वहाँ पे, ये भी, इसको भी ऊपर छत के तरफ जला दो और फॉग को भी ऑन कर दो, राइट? नाउ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस हियर, एक क्वेश्चन, बहुत सीरियसली इस बात को सोचिएगा, बहुत सीरियसली, राइट? यहाँ कितने लोग हैं, यहाँ पे कितने लोग हैं जो बायोलॉजिकली मैन हैं, मतलब बायोलॉजिकली मर्द हैं? कितने लोग हैं? हाथ उठाइएगा। अब हाथ नीचे करो। अब मैं तुम्हें एक प्रॉब्लम बात बताता हूं। अब यहां पे कुछ लोग हैं, जब मैं पूछा बायोलॉजी के लिए मर्द है, तो पीछे वाला पीछे मुड़ के बात आता है, मैं क्या बोलूं? मतलब ये इनको कैसे पता? मतलब आप हो ना हो इनको कैसे पता? बस सोचने वाली बात है ना, राइट? ये सोचने वाली बात है नहीं है? अच्छा और भी मैं बताता हूं, कुछ लोग और भी हैं जो ना लाइक पता है क्या कर रहे हैं, एक कोई उधर देख रहा है, एक उधर, अरे बाजू में लोग कैसे पता कि आप मर्द हो नहीं हो? अच्छा अगर उसको पता है तो बहुत बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है यार, तो बहुत बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। दोस्तों से बड़ा सिंपल सा सवाल है, भाई साहब आप ही इधर आ जाइए, है ना? हाँ आप कह रहे हैं कि सर मेरी तो कोई गलती नहीं थी, आ जाओ ना, क्या दिक्कत है? बोला मैं तो हाथ। अच्छा मजे की बात देखो, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, कई लोगों ने हाथ उठाया, जो बताया था, बहुत सोच के, बहुत अपने आप को टेस्ट करके, चेक करके और वो हाथ पता है कहां उठा? वो हाथ ऐसे उठा। मर्द है तो हाथ ऐसे गया, मर्द नहीं है तो हाथ ऐसे गया, या बीच का गया है? मतलब ये सोचने वाली बात है, राइट? दिस इज जस्ट थिंकिंग, राइट? सो एनीवे कोई बात नहीं है। हाँ मैडम आप भी आ जाइए ना, अभी आ जाइए ध्यान से। हाँ आप लोग साइड में खड़े हो जाइए। हाँ हाँ सो अ वेरी सिंपल पॉइंट, एक सिंपल लर्निंग था इस लाइफ में, आजू बाजू को नहीं देखने का है। जिंदगी में जब किसी को हाँ कहना है तो हाँ कहना है, ना कहना है तो ना कहना है, बीच में ना रहना है ना किसी को रखना है। सिंपल लाइफ का फंडा ही है, एटलीस्ट मैं तो यही जीता हूं। बड़े बड़े कंपनियों में मैंने आधा ऑफ द लिस्ट आपको मैंने पहले ही बंद कर दिया कि मत दिखाओ, टाइम लग रहा था, ऑलरेडी हम लेट थे। I have worked with more than 200 companies, multinational and national companies, और मैंने वहां पे भी देखा है दोस्तों कि जो व्यक्ति सबको खुश रखना चाहता है ना कॉर्पोरेट में, सबसे ज्यादा दुखी वही है। यहां तक कि पीएन को भी वो खुश रखने की कोशिश करता है, पीएन को भी खुश रखने की कोशिश करता है। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम सबको खुश करना चाहते हैं। आज जिंदगी में एक चीज सीख लीजिए, लाइफ में या तो यस है या नो है, बीच में कुछ भी नहीं है, राइट?
सो वॉट रियली मेक डिफरेंस, ये जो 4-5 लोग हमारे पास आए यहाँ पे, जगह कम था इसलिए 4 लोग लेके आए, बिकॉज यहाँ गुप्ता सर ने इतना ही जगह रखा है कि सिर्फ वो आ सके यहाँ पे, राइट। एंड और नेहा मैम, सब नेहा तो मेरी स्टूडेंट रही हैं, जब भी नेहा को देखता हूँ तो मुझे अपना बच्चा ही याद आता है। ये बहुत छोटी थी हैं तो हमारी एक कैसेट सुनी थी पैशन, और इन्होंने इनके 7वीं 8वीं क्लास में इनको एक अवार्ड मिला था, और बड़े भोलेपन से फ़ोन करके बोला था, सर इस अवार्ड को मैं आपको डेडिकेट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच नेहा मैम, यू हैव कम टू द सम लेवल लाइक दिस इज। नाउ द वेरी सिंपल पॉइंट अबाउट आई एम कमिंग हियर इज, मैं खुद मोटिवेशन की बातें ज़्यादा नहीं बोलता, तो किसी को पेनलाइज करने के लिए मैंने नहीं बुलाया था, राइट। मैं बड़े बड़े CEOs को भी बोलता हूँ कि जितना आप पढ़ चुके हो ना, उससे ज़्यादा पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी उदयपुर में मेरा प्रोग्राम है 22-23 तारीख को, 500 टॉप कॉर्पोरेट पीपल्स का। मैं हर जगह एक ही बात बोलता हूँ शुरुआत में कि बॉस, आई नेवर बिलीव इन द मोटिवेशन। मोटिवेशन की जो थियरी होती है ना, यू कैन डू, यू कैन डू, बे तेरे को क्या पता साला मेरा प्रॉब्लम क्या है? व्हाट यू कैन डू, यू कैन डू, यू कैन डू, बेकार की बात है। आई डोंट बिलीव इन दिस। और बेटा जिसको मोटिवेट होता है वो कहीं भी मोटिवेट हो जाता है, कहीं भी कैसे भी मोटिवेट हो जाता है, इस बात को समझिएगा। आमिर खान साहब एक मूवी लेके आए थे तारी जमीन पे, बच्चों ने खूब देखा, और बच्चों ने मम्मा पापा को देख देख के बोला देखो, हाँ देखो देखो देखो, और सारे मोटिवेट हुए, राइट। सारे मोटिवेट हुए, जम के मोटिवेट हुए। पैसा कौन कमा के लेके चले गए? आमिर खान साहब। उसमें मैसेज क्या था कि बच्चों के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करो, राइट। एवरीबडी इज स्पेशल चाइल्ड एंड समथिंग लाइक दैट, एवरीबडी हैज सम क्रिएटिविटी एंड ऑल लाइक दिस। वही आमिर खान साहब एक दूसरी मूवी लेके आए, दंगल। उसमें क्या मैसेज था? बच्चों के जिंदगी में खूब उंगली करो, जितना हो सके उतना करो। और उससे भी लोग मोटिवेट हुए, और पैसा कमा के कौन चले गए? आमिर खान साहब। यानी हर जगह से कहीं से भी मोटिवेशन आपके अंदर है साहब। मैं अगर कहता हूं मोटिवेशन अगर सीखनी है तो मेरे जैसे नमूनों के पास आने की जरूरत नहीं है। आप सीपी जाओ ना, रात को 9-10 बजे के बाद अगर सीपी में निकलोगे, आपके गाड़ी तक जाने के पहले तक जो भिखारी आपके पीछे पड़ेंगे, सीपी जाने में आपको 10 बार सोचना पड़ेगा कि जाऊं ना जाऊं रात को। और वो इतने इतने मोटिवेटेड होते हैं कि आप उनको गाली दे दो, आप लात मार दो, उनको कुछ भी कर दो, वो आपको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि उनको एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल मिल ना जाए। वो आपकी गाड़ी तक आएंगे। दे आर सो चार्ज्ड, दे कैन अंडरस्टैंड देयर कस्टमर वेरी वेल। सो सीखने के लिए सही, वी डोंट हैव टू रीड सो मेनी। मेरे प्रोग्राम में कई बार, एक प्रोग्राम में हम लोग जो प्रोग्राम करते हैं 2 दिन का, तो सब पब्लिक प्रोग्राम होता है, तो मैंने देखा कि एक ही पार्टिसिपेंट मेरे हर प्रोग्राम में 25,000 रुपया दे के आ रहे हैं। तो बाद में उनसे बोला कि भाई तू बार बार जो ज्वाइन कर रहा है ना प्रोग्राम में, थारे दिमाग में होगा कि मुझे ट्रेनर बनना है। बोला हाँ सर, हाँ सर। बोला वो मेरे प्रोग्राम में आने से नहीं होगा, तेरे को करने से होगा। तू स्टार्ट करना, तेरे को जो करना है तो शुरू तो कर। व्हाट द हेल यू आर टॉकिंग यार, आके कोई फर्क नहीं पड़ता। Is a key is not like coming, key is not attending, key is execution। तू गलत करेगा, कुछ सही करेगा, गलत करेगा, सही करेगा। आप कोई भी अकाउंट्स का, मैथ का क्वेश्चन डायरेक्टली आप 100% सही करने का चांसेस बहुत कम होता है। करते रहते हो, सीखते रहते हो, करते रहते हो, सीखते होते हैं। एक क्वेश्चन दूसरे के सबकॉन्शियस ब्रेन में वायर डालता है कि ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। वो बिना करे नहीं होगा। So I don't believe in the motivation theory. I'm not going to talk about what Abraham Lincoln did, what did, what Modi did. यार हमें क्या पता सच्चाई क्या है? लिंकन को भी नहीं पता कि उसने क्या क्या किया। So I'll not tell a single story. I'm with you for some time and I'll share the tools with you. As गुप्ता सर ने कहा, उस टूल्स को भी मैं शेयर कर लूंगा। हालांकि उसको मैं नहीं शेयर करने वाला था, बट चूंकि जस्ट सम टाइम बैक आई हैड शेयर, तो what I'll do that, मैं उसको भी शेयर करके आपके साथ आराम से उसको डिस्कस करते हैं कि क्या है, राइट। वेरी सिंपल कुछ टूल्स आपके साथ शेयर करूंगा। एंड टूल्स में सबसे पहले यहां आप देखेंगे, लाइक मैं कुछ एग्जांपल लूंगा, तो मैं बार बार बोलूंगा अपनी रीति की, अपनी रिवाज की, अपनी पद्धति की, अपने नियम की। हमारे सारे चीज़ें हैं, उनकी हम बातें करेंगे, राइट, थोड़े देर तक। और मैं चाहता हूं कि इस थोड़े से समय में आपको मैं कुछ इनपुट दे सकूं, जिस इनपुट को आप जीवन में यूज करो। हाँ, एक मेरी रिक्वेस्ट जरूर है आपसे कि जब मैं बोलूंगा कि आप खड़े होकर आवाज़ निकालना है, तो इतनी आवाज़ निकालिएगा कि मेट्रो तक जाता हूं वहां तक आवाज़ जाए।
मतलब वो मस्ती करना है। जब मैं बोलूं कि ये डांस फ्लोर पे आ गया तो आपको नाचना है, आपको देखना नहीं है किसी को, और हम आपको ट्रांस में ले जाकर दिखाने की कोशिश करेंगे कि व्हाट रियली यू वांट टू बी इन योर लाइफ। नाचना है तो नाचना है, मस्ती करना है। मैं नाचने के लिए क्यों बोलूंगा आपको अभी एक रीजन बता रहा हूं। बिकॉज जब शरीर थकता है ना तो हम कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस से कनेक्ट होते हैं। जब नहीं होता है तो क्रिटिकल थिंकिंग हमारा चलता रहता है, क्रिटिकल माइंड चलता रहता है, लोग क्या बोलेंगे, ऐसा करेंगे, लाइफ में होगा नहीं होगा, क्या होगा कैसे होगा, ये सब चलता रहता है। आई गेटिंग ए पॉइंट? तो हम बोलेंगे चिल्लाना है तो चिल्लाना है, मस्ती करना है तो मस्ती करना है, चीजें करनी है चीजें, सब हमें इसी बात पे हमें लगे रहना, बस और कुछ नहीं। ठीक है, मैं बैकग्राउंड थोड़ा ले रहा हूं कि मैं आपको क्यों नाचने के लिए बोलूंगा। क्योंकि जब हमारे बहुत सारे जब यूट्यूब में लोग देखते हैं तो बोलते हैं कि इज इट अ डांस फ्लोर। इनफैक्ट हम थोड़ा सा चूक गए बिकॉज हम लोग का पूरा लेजर लाइट सेट लगता है पूरा। तो इट वॉज अर्लियर लाइक कि 8 बजे से आएंगे, तो माई टीम वॉज देयर कि हम रात को जाके लगा के आएंगे पूरा चीज देख करके, राइट। तो पीपल थिंक इज इट अ डांस, इज अ म्यूजिक, इज इट अ डिस्क और व्हाट इज इट। तो बट फैक्ट इज दैट जो अंदर होता है उसी को पता होता है कि हम कर क्या रहे हैं। ओके, अब हम शुरुआत करते हैं थोड़ा सा। आपने इन पिक्चर को देखा है क्या? ये किसका पिक्चर है? अर्धनारीश्वर का, राइट। अर्धनारीश्वर में, अर्धनारीश्वर एक किताब है शिवसूत्र, उस शिवसूत्र में इस पिक्चर को लिया गया था। उस किताब को स्ट्रेट शिवा ने लिखा था। अब यहां से फिर मैं आपको यहां बोल दूं, जब मैं शिव शिव कहूं तो मेरे लिए शिव एक सिंपल कैरेक्टर है, इनका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो बहुत सिंपल सी मैं आपको बात बोलता हूँ, लाइक आई एम ट्रेनर फॉर दिल्ली पुलिस, और वहाँ पे मैंने एक ही बात बोला। देखो वहाँ पे जब अजय देवगन की मूवी आई थी सिंघम, तो वो आए हुए थे और पुलिस कमिश्नर लोग सारे उछल उछल के फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तो जो मेरा पीएसओ था, जो मेरे प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ था, वो बोल रहा था, सबके सामने ही बोला सर जो इतने बड़े बड़े लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, बड़े बड़े लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, अगर सीए इंस्टीट्यूट तब आईटीओ के पास होता था दिल्ली पुलिस का हेड ऑफिस, बोला ये हेड ऑफिस के सामने इनको खड़ा कर दिया जाए ना आपके इंस्टीट्यूट के सामने, और 10 आदमी इनके फैन को पीछे डाल दिया जाए तो भी जो है इनके पैंट गीले हो जाएंगे। लेकिन ये हीरो है, फोटो खिंचवा रहे हैं। सही, हमें पता है कि वो ड्रामा है, हमें पता है कि जो सिंघम में वो बातें हो रही हैं वो क्या है, ड्रामा है, नौटंकी है, लेकिन हम उसमें विश्वास करते हैं, विश्वास करके मोटिवेट होते हैं ना। लेकिन जब आप हमारी प्रथा की बात हो, हमारे रूल्स, नेचुरल, हमारे जो रिचुअल्स की बातें हो, तो लोग उसमें अचानक धर्म और ज्ञान की बात आने लगती है। सच्चाई क्या है, सच ढूंढने निकल पड़ते हैं लोग। जो सदियों से प्रथा आई है, सदियों से रीति रिवाज बनते आए हैं, उसके ऊपर हमें क्वेश्चन करके हम ज्ञानी बन जाते हैं, हम मूवी से मोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे रीति है, रिचुअल्स है, नियम्स है, जो फैमिली के दस्तूर है, हम उस पे ज्ञानी बन जाते हैं। सो फॉर द काइंड एनफ जस्ट टेक शिवा एज अ कैरेक्टर। अगर आपके पास ज्यादा ज्ञान है तो आप अपने पास रखिए, आई डोंट केयर फॉर दैट। सो इट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट, आई एम कमिंग। तो इस कैरेक्टर को लेके हम आगे बढ़ते हैं। आई विल नॉट टेल अ सिंगल स्टोरी अबाउट द मोटिवेशन एंड ऑल। सो व्हाट हैपेंस अबाउट दिस? राइट साइड इज ऑफ द किसका है? शिवा। राइट इज ऑफ द शिवा एंड द लेफ्ट इज व्हाट? पार्वती। अब ध्यान से देखिए, शिव सूत्र का पहला श्लोक है, शिव सूत्र का पहला श्लोक है दृश्यम शरीरम। जो आप देखते हो वही आपके शरीर में निवास करता है। योर बिहेवियर इज फॉर्म व्हाट यू सी। जो आप देखते हो उसी से बिहेवियर का निर्माण होता है। देखने का तरीका क्या है? जब दोनों आई बॉल, गुप्ता सर ने कहा ही इज अ ग्रेट लर्नर, थोड़ी देर के लिए मैंने बात करी थी, यानी पिक्ड अप एग्जैक्टली इन सेम वे, जिसको सीखने के लिए मेरे प्रोग्राम में लोग बार बार आते हैं। दोनों आई बॉल अगर राइट में अप जाता है तो आप फ्यूचर के पिक्चर देखते हो। अगर मैं पूछूं आपसे कि व्हाट डू यू वांट टू बी एंड डू इन द नेक्स्ट 5 years, after 5 years, I'll tell you before going ahead for this is, let me check here now. मैम यहां खड़ा हो जाना, एकदम स्ट्रेट खड़ा होना।
Now look at her eyes. Even though I have said to her, right? हाँ. So it's very simple. एकदम वहीं खड़ा ना, और सभी लोग इनके आई बॉल पे देखना. So now बेटा बताओ, what do you want to be in your life? मतलब आप 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो अपने आप को? As a chartered accountant. And what do you want to do? Perfectly perfect. दोनों आई बॉल लेफ्ट साइड में गया नहीं गया? यस. इसका मतलब कि ये फ्यूचर में नहीं, ये पास्ट में गई थी. अच्छा, मैं अभी कौन हूं यहां पे? ऐसा तो नहीं कि इनको मैंने पहले आके ट्रेनिंग दी थी. नो. और मजे की बात देखूं, अभी यहीं पे मैं टूटा हुआ कांच डालूंगा, पूरा शीशा, और ये उस पर जंप करेंगे. ये जितने लोग स्टेज पे हैं, शूज एंड सॉक्स निकाल दो, निकालो. देखो, इनके हाथ, अपने हाथ में आग डालूंगा और उठा के खा जाएंगे. इनके हाथ में सुआ डालूंगा, खून गिलेगा, ये बोलेगा वाह मजा आ गया. अब जितने बच्चे हैं करें, अब तक तो सही था, ये वाला जो बात क्या है. हाँ, अब वो जो पीछे हैं लास्ट में, उसे तो मैं हाथ ही उठा ली होती, क्या यार क्या फर्क पड़ता. नाउ इट्स वेरी सिंपल. नाउ ये सारी चीजें आपके अंदर है. द मैजिक इज इन यू. आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ टूल्स, जिस टूल्स को आप जीवन में यूज करेंगे. यू आर गोइंग टू यूज इन योर लाइफ. आपको यूज करना है इस लाइफ को. अब ध्यान से देखना, जबकि इनको मैंने बता दिया था, बताने के बाद क्यों शेयर किया? इंसान 2 मसल्स को मूव कर ही नहीं सकता. ये 2 मसल्स क्या है? ब्रीथ एंड, शूज एंड सॉक्स आप सभी निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं. हाँ, सारे शूज एंड सॉक्स निकाल लीजिए. वेरी सिंपल साइंस है. शूज एंड सॉक्स पहले क्यों निकलवा रहा हूं? उसका रीजन यह है कि जो फीट है वो एक बार शॉक से सीधा आके शीशे से एक्सपोज ना हो, तो थोड़ा सा एयर लग जाए, कॉन्ट्रैक्शंस का इश्यूज होगा. राइट. सो वेरी साइंटिफिकली आई एम डूइंग शूज एंड सॉक्स. देखिए, ये पूरे के पूरा का पूरा बॉटल होगा, पूरा ग्लास होगा, कांच होगा, और उस पर ये नाचेंगे. हाँ, नाचेंगे. इतना ही नहीं, वो रॉड कहां है? रॉड. इनके गले पे ये लोहे का रॉड डाल दूंगा. हाँ, रॉड कहां है? हाँ. नाउ सी, इट्स वेरी सिंपल. अच्छा, मजे की बात देखो, ये कह रहा सर मुझे बनाया रॉड के लिए. नाउ द वेरी सिंपल पॉइंट व्हाट वी अंडरस्टैंड हियर इज, ये सारे सिस्टम्स को हमें किस लिए करना है उसको समझिए. कि ध्यान से देखिएगा, आज से आपको क्या करना है. जब दोनों आई बॉल राइट साइड में अप जाएगा तो आपको फ्यूचर दिखेगा. अगर राइट साइड में अप नहीं जाएगा तो आपको फ्यूचर नहीं दिखेगा. दोनों आई बॉल लेफ्ट में अप जाएगा, लेफ्ट में अप जाएगा तो पास्ट दिखेगा. जैसे अगर मैं पूछूं, व्हाट वाज द कलर ऑफ द स्कूल इन विच through which you cleared your class 10th? Try to say. That's also completely it went to the left. ये साइंस है, ये कंप्लीट साइंस है. बट एक बात बताओ, आपको ये सीखने से क्या फायदा? सीखने से ये फायदा है कि आप सुबह सुबह उठ के अपने राइट पाम को लेफ्ट पाम पे स्मैश करोगे. चलो रब करो, ऐसे रब करो. हाँ, देखिए रॉड आ गया आप पे. हाँ, दिखाओ रॉड ये देखो, अच्छा रब करो. ये देखिए पूरे के पूरे रॉड है, लोहे का रॉड है. अच्छा, इतना ही नहीं, ये स्टेज देखता हूं कि कैसे करूं मैं. हाँ, वहीं रख दीजिए. इनको क्या करूंगा, किसी भी व्यक्ति को एक चेयर उधर, दूसरे चेयर इधर, बॉडी हवा में होगा और उसमें मैं चलूंगा, दौड़ूंगा, और थोड़ी देर के बाद दोनों चेयर साइड कर दूंगा, बॉडी हवा में होगा. नहीं, और मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, जादूगर नहीं हूं. मैं मोस्ट ऑफ द फिल्म एमके गुप्ता सर, आपने किसी जादूगर को बुलाया था घर में जाकर? बोले जादूगर को बुलाया था किसी को. राइट. नहीं जी, पढ़ा लिखा हूं. ICW में ऑल इंडिया फर्स्ट था. आई एम द यंगेस्ट टॉपर ऑफ द CWA. आई हैड ऑल इंडिया 6th रैंक इन द CA इंटर. Right, and corporate में I work as a strategist.
सो बट स्ट्रैटेजी जादूगरी नहीं हो, तो माइंड गेम है ना, सब कुछ माइंड गेम है। तो जब सुबह सुबह आप उठोगे तो राइट पाम को लेफ्ट पाम पे आप ऐसे स्मैश करोगे, जोर से करोगे, और करने के बाद यस। अच्छा भाई देखो, आप बहुत लोग क्या करते हैं, ये कर, ये नहीं, पावर यहां है, यहां पे, हाँ यहां पे, ये जोर से स्मैश कीजिएगा और अपने आई बॉल पे ऐसे रखिए और अपने ही आंख खोल के या बंद करके अपनी ही पिक्चर को, जो फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं ना, आप फ्यूचर लेके देखिए, पास्ट मत देखिए कि फ्यूचर में व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, आप क्या देखना चाहते हैं लाइफ में, व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, राइट, व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, आप लाइफ में क्या देखना चाहते हैं, कैसे देखना चाहते हैं, उसका शेप दीजिए, उसका कलर दीजिए, उसका सब कुछ देखिए, एंड जस्ट लुक एट दिस एंड द थिंग विल हैपन। ये एवरी डे इन द मॉर्निंग, आप जैसे ही सो के उठोगे आपको ये काम करना है, राइट, एवरी डे। इसी को टेक्निकल भाषा में जाओगे थेरेपिस्ट में तो लोग कहते हैं मैनिफेस्टेशन, दे कॉल द मैनिफेस्टेशंस, राइट। आई बिलीव ये काम ऐसा नहीं कि आप पहली बार कर रहे हैं, आई हैव सीन माय ग्रैंडफादर, आई हैव सीन माय फादर डूइंग एग्जैक्टली सेम थिंग, सुबह उठ के यही काम करते थे, राइट, दैट्स अ पॉइंट व्हाट वी अंडरस्टैंड। इससे क्या होगा लाइफ में, क्या सोचने से हो जाता है, यस, फायर एंड कॉटन, नो द वेरी सिंपल पॉइंट इज दिस, कॉटन एंड फायर, राइट, हाँ ये फैन, ये हवा बंद करना पड़ेगा थोड़ा, जो हवा रही है, राइट। अब देखिए सोचने से क्या हो सकता है, अभी मैं आग हाथ में रखूंगा और ये उठाएंगी और खा जाएंगे, हाँ, राइट, दिस इज जस्ट सोचना है, नथिंग एल्स। भाई कॉटन एंड फायर कहां है? नाउ द वेरी सिंपल पॉइंट व्हाट वी अंडरस्टैंड हियर इज कि जब हम सोचते हैं ना लाइफ में तो होता है, राइट, बस एक एनर्जी लेके आनी है और चीजों लेके आनी है, वो होना शुरू हो जाएगा, करेक्ट, दैट्स अ पॉइंट। सो एक काम करते हैं, इसके पहले कि हम आगे बढ़ें कि माइंड कैसे कमांड करता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी लोग एक काम कीजिए, आप थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाइए, सारे खड़े हो जाइए, और आप लोग भी यहां से कीजिएगा बेटा, हाँ। अब एक काम कीजिए, इस हैंड को, राइट पाम को ऐसे कीजिए, राइट पाम को ऐसे कीजिए, एब्सोल्युटली बिल्कुल ऐसे कीजिएगा, टाइट। लेफ्ट पाम को नीचे की तरफ करके, लेफ्ट पाम को नीचे की तरफ कर। अब ये नहीं कि आज आगे वाले के केस में अपना हाथ डाल दो, हाँ। सो अब आपको क्या करना है बेटा, एकदम बिल्कुल टाइट रखिएगा और आंख बंद कर लीजिए। नाउ क्लोज योर आईज एंड नो साउंड एट ऑल। नाउ आफ्टर हैविंग क्लोज योर आईज, just imagine that in your right hand, in the wrist of the right hand, there is a balloon, and the balloon is filled with a helium gas, and the color of the balloon is a red color, and you're keeping your head up, and your right hand is going up, and in the left hand there is a black color bucket, and in the bucket there is a water, and that bucket hand is in the left hand wrist, and your left hand is going down, right hand is going up, left hand is going down, right hand is going up, left hand is going down, right hand is going up, left hand is going down, right hand is going up. Now you kept your head up and you looked at the red colored balloon, and suddenly you found a jerk that, and because of that, suddenly the right hand is going more up, and somebody, when you looked down, you saw that in the bucket, somebody put the bricks, the red colored bricks, and it's going with the more power to the left down, right hand is going up, right hand is going up, right hand is going up, left is going down, left is going down, right is going up, right is going up, left is going down, left is going down, right is going up, right is going up, right is going up, left is going down, left is going down, left is going down, left is going down, right going up. You kept your head up and you looked at the red color balloon, and with the more power it's going up and 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 up. Now just open your hand, open your eyes and look at your hand. Your right is up and the left is down. ना गैस था और ना ही बकेट था। सो व्हाट मेक डिफरेंस? जिसका हाथ मूवमेंट नहीं किया होगा ना नीचे ऊपर, उसके कंधे में दर्द हो रहे होंगे क्योंकि वो रोकने की कोशिश कर रहा होगा।
इसीलिए मैं कहूंगा जब डांस कराऊं ना तो डांस करना, बिकॉज आप क्रिटिकल ब्रेन में टेस्टिंग में टाइम वेस्ट कर दोगे। ओके, सो आपने यहां बैठ जाइए। इट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट, पार्टिसिपेट कंप्लीटली, पार्टिसिपेट कंप्लीटली, पार्टिसिपेट कंप्लीटली। हाँ, आओ, निडल नहीं मिला ना? हाँ यार, देख के यहां कहां खड़े हो गए? यहां खड़े हो जाओ, यहां खड़े हो जाओ, यहाँ। उधर फेस करके। नाउ यार, आप यहां खड़े होकर देखो, यहीं यह हैंड को इधर लेकर। नाउ से अपने पावर ऑफ बिलीफ को देखा, यह हाथ पकड़ो, ये हाँ, पावर ऑफ बिलीफ, दैट्स ऑल। आपको विजुलाइज करना है। आप सबसे पहले बेटा सीधे देखो, आप सभी लोग इनको देखते रहना। बेटा हाथ ऊपर कीजिए, आप ऐसे सीधा हाथ, दोनों आई बॉल को राइट में आप कीजिए, दोनों आई बॉल को राइट में आप कीजिए, राइट में आप कीजिए। इसको फिर ऊपर देखिए, और ये क्या है बेटा? कॉटन। क्या है? क्या है? क्या है? व्हाट इज द कलर? व्हाट कलर क्या है? शेप? जस्ट गिव इमेजिनेशन, जस्ट गिव इमेजिनेशन। Okay, now give a command to your brain. This is all cerebrum, and cerebral will work the way you stimulate the neuron motor. And neuron motor is activated only through your thought process. लाइफ में सब कुछ थिंकिंग है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। द रियलिटी इज दिस। आप अपने दिमाग को कमांड दीजिए कि आज कॉटन को खा जाएंगे, मुंह में डाल के मुंह में रख लीजिए, अंदर नहीं लेके जाना, मुंह में डाल के जस्ट टेक इनसाइड। कमान 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 फास्ट, बस एग्जैक्टली सेम निकाल दीजिए। ओके फाइन, ओके नाउ जस्ट आपको कमांड देना है, नथिंग एल्स। ये पकड़िए और ध्यान से देखिएगा, लाइफ इज ऑल अबाउट द थिंकिंग। ये धीरे धीरे प्रोसेस शुरू होगा और लेट्स सी कि हाउ फार वी आर गोइंग। ओके, आप इसको आराम से देखिए। हाँ, अब फिर से वैसे विजुलाइज करना है। आप बेटा दोनों आई बॉल को राइट में आप ले जाके देखिए, दिस इज व्हाट? कॉटन। कॉटन विजुलाइज कीजिए, दिस इज व्हाट? कॉटन। अब इमेजिन कीजिए कि इसमें आग लगा है, यह आग है, दिस इज व्हाट? फायर। से दिस इज व्हाट? This is what? This is what? Fire. What is the color of the fire? Flame? Yellow. That's correct. Yellow. That's able to visualize. Yellow. And what is the shape? How big is it? Small, big, medium? Small and medium parts. Right. Now, just as दहकते हुए आग को अपने मुंह में डाल के खा जाइए। डालिए डालिए आग को, यस मुंह में डालिए, खाइए। हाँ, फास्ट फास्ट निकाल दीजिए। फाइन, जस्ट सी दैट, सी द पावर ऑफ द गट्स। जिंदगी में करेज बहुत मायने रखता है। सच्चाई तो सबको पता होता है, बट द पर्सन हु टेक एक्शन रियली मेक लॉट ऑफ डिफरेंस, लॉट ऑफ डिफरेंस। ये पकड़िए और इस बार ये रियल आग होगा एंड मुंह में डाल के मुंह बंद कर लीजिएगा, या मुंह में डाल के मुंह बंद। राइट, आप जस्ट देख लीजिए एंड सी दिस पॉइंट्स। ठीक है बेटा, एक मिनट आराम से, थोड़ा सा आप साइड हो जाना कि कहीं अगर ये फेंक दें तो उस समय दिक्कत ना हो। I'll call you, don't worry. अगर प्रभु ने इनको बुलाया है तो कुछ कारण होगा। Seriously, it make difference. You know, when we do the programs, तो जिनको पता होता है कि आगे हम लोग का प्रोग्राम 2-2 दिन लगातार चलता है और ये मिस्ट्री है, रहस्य है, तिलस्म है। The people, I was doing program with the 5,000 people in छत्तीसगढ़ एंड 1 पर्सन। प्रोग्राम ऑलरेडी 8 घंटा चल गया था, ब्रेक नहीं था। बीच में से एक व्यक्ति आया, बोला कि सर प्रोग्राम को 10 मिनट के लिए बंद किया जाए। मैंने बोला क्यों? बोल रहा मुझे वॉशरूम जाना है। बोला जाके आ जा। बोला नहीं, कुछ छूट गया तो? इट लुक्स लाइक ए तिलस्म, बिल्कुल तिलस्म की दुनिया, परत दर परत परत जो चीजें हैं। लेकिन फायदा क्या है? यू कैन अंडरस्टैंड योर सेल्फ, यू कैन अंडरस्टैंड अदर्स, you can understand your parents, you can understand your rituals, you will be happy. दुनिया की कोई भी पावर आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। So when you become who what you want to be, इससे बड़ा चीज तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। I will not tell the story that अब्राहम लिंकन ने क्या कहा, I will tell the story कि आप क्या करते हो, आपके अंदर क्या है, what are you up to,
आपके अंदर वो मैजिक क्या है, इस बच्चे के अंदर मैजिक क्या है? ये बच्चा आंख बंद करके विजुलाइज कैसे कर रहा है? ये बच्चा आपको रिप्रेजेंट करता है, आप में से सैंपल है। अगर मैं अपने ही लोगों को लेकर के ऐसा करवा देता, मैं खुद कर देता, तो एक मदारी होता। बट आप कर रहे हो, ये कर रही है, इसका मतलब आप कर रहे हो। ऐसा कनेक्ट। यस, मुंह में डाल के मुंह बंद, जलते हुए को देखना भी नहीं, बस हिम्मत, बस जो होगा सो, क्या बोलोगे, जो होगा सो। अच्छा बेटा, एक चीज अभी नहीं, जिंदगी में हमेशा जब भी कोई लगे कि पता नहीं क्या होने वाला है, अच्छा होगा बुरा होगा, somebody आपको आपके विल के अगेंस्ट है या आप किस अगेंस्ट है, आपको कोई डर लगता है, कोई डरा रहा है, उसी समय यही बोलता है कि जो सही है मुझे करना है, बाकी जो होगा सो देखा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट बेटा, आराम से, हाँ हाँ, ओके। जो सब इसमें एनर्जी दो, एनर्जी नहीं दे रहे हो, हाँ आराम से। अब मुंह में डाल के मुंह बंद, ठीक है, बस इसको मुंह में डाल ऐसे, हाँ आराम से मुंह में डाल के बंद। राइट, protect it, take inside, take inside. Wow! Let's watch group hands. Ladies and gentlemen, give a big hand for. पानी देना बेटा। It's a very simple point as this. Give a big hand बेटा, इधर आइए, इधर। Give a big hand for her again. Life is all about the what? Thinking. Life is all about what is the thinking. So, आप अपनी सपना को देखना चाहते हो, देखना चाहते हो? आप क्या करना चाहते हो, देखना चाहते हो? आप ये देखना चाहते हो सचमुच कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं? उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? जब मैं म्यूजिक चलाऊं ना, तो म्यूजिक में जम के डांस करना पड़ेगा। और ये चाहे 1 मिनट उसमें दर्शक बनोगे या कर्ता बनोगे, उस समय जितनी आवाज निकालनी है ध्यान से। उसका कारण यह है कि जब आप थक जाओगे ना, तो मैं आपको ट्रांस में लेके जाऊंगा और ट्रांस में ले जाके दिखाऊंगा आपको कि आप क्या हो। आपके अंदर वो सी, अगर आप डांस नहीं करोगे, आप वो मस्ती नहीं करोगे, आप चिल्लाओगे नहीं, आप थकोगे नहीं, जो आपके अंदर में एनर्जी है वो कभी आएगा ही नहीं। शिव कहते हैं उद्यमी भैरव। ये क्या है, मैं इस डांस के बाद आपको बताऊंगा कि ये कैसे होता है। बस उसके लिए एक ही काम करना है, आपको यहां डांस करना है और आप ही को जाना है। आपके सपने में आप ही को देखना है, आपको खुद को देखना है। हां, जब मैं ट्रांस में लेके जाऊं तो कहीं पे भी कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। उसके पहले जितनी आवाज निकालना है आप उतना निकाल लो। राइट, दैट्स अ पॉइंट व्हाट विल गोइंग अहेड। सो स्टार्ट करते हैं। ये लाइट ऑफ कर दीजिएगा और हम चलिए पहले, सबसे पहले खड़े हो जाते हैं। राइट, सो 1 मिनट ध्यान से। एक बात बताओ, 1 सेकेंड सर, 1 मिनट बैठ जाइए, 1 मिनट बैठ जाइए। हाँ, थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूं आप लोगों को। जब आप चिल्लाएंगे, डांस करेंगे, मस्ती करेंगे ना, तो ये जोन बिल्कुल छोड़ के रहिएगा, क्योंकि कैमरा नुकसान हो जाएगा। दूसरी चीज, जब आपकी एनर्जी परम सीमा पे होगी तो मैं हो सकता हूं ऊपर से पानी फेंकूं। से आप पानी नहीं फेंकेंगे, आप बिल्कुल नहीं फेंकेंगे, समझ आई बात? और 1 मिनट, ये मस्ती से डांस करना है, जबरदस्त डांस करना है, देन ओनली विल गो इन द ट्रांस। और एक बार ट्रांस में जाने के बाद हम बात करेंगे कि आगे हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। इज दैट ओके? फाइन। सो स्टार्ट करते हैं। जब 1 मिनट पहले, 1 मिनट पहले हम एक छोटी सी बात बताइए। अच्छा, ओके, लेट्स गो ऑन, लेट्स स्टैंड। अपने वाहेगुरु को याद करते हुए, शिवा, राम, अल्लाह, खुदा, जीसस, व्हाटएवर द फेथ यू हैव, याद करते हुए इस पिक्चर को, जब आपके पाम बिल्कुल रेड हो जाए, ब्रिंग ऑन योर आई बॉल, अपने आई बॉल पे लेके आइए। और आई बॉल पे लेने के बाद just look at the pictures, and in the palm you imagine the red color, and in the base of the red color look at your face that you're leading the same life. Think about the future tense in the present tense, that you can do that.
और दोनों हाथ को ऊपर, हाथ में हवा लेके आइए। और जब मैं बोलूं कि आर यू एबल टू सी योर पिक्चर, आपने देखा या नहीं देखा, हार्डली मेक डिफरेंस, से यस, because that's affirmation you're going to create for your life and destiny. So, are you clear about your picture? Say yes. Loud sound. Are you clear about the picture? Say yes. Say yes. Say yes. Say yes. Do you have a determination? Say yes. Are you fearless for that? Say yes. Do you have a trust in yourself? Say yes. Are you fearless for that? Say yes. Are you able to forget your past? Say yes. Can you take a massive action? Say yes. Are you able to let go your guilt? Say yes. Are you able to get free from your guilt? Say yes. Do you have a determination and willpower? Say yes. Do you have a compassion for your goal and the family? Say yes. Can you drink the poison if somebody insult you? Say yes. Would you be on your goal firmly even though you are rejected? Say yes. Even people reject, can you stick to your goal? Say yes. 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 And slowly, slowly open your eyes. And this is a dream, that's a life. And that was a surprise given by M.K. Gupta sir and Neha ma'am to you. I hope you love the surprise. And I love you all. This is my four friends. My four friends, those who had come here. यहीं पे थोड़ा देर के लिए लगा दूं. Watch this, what the power can do that they have imagined. And this point, लगा दूं यहाँ पे फटाफट. See, sometime in a plan we will do, and trust me, your life changes. I was doing a program in Taj, and he had asked somebody to give the free passes in my program for the 2 days. जब हम देखते हैं तो हम बनते हैं. हम जब देखेंगे नहीं तो दुनिया वो बनाएगी जो दुनिया चाहती है. देखने का तरीका सेम है. जब सुबह सुबह उठ के दोनों आई बॉल को राइट साइड में लेके जाके देखोगे और साथ में देखने के तुरंत बाद बिना ब्रश किए हुए पूरे 1 लीटर पानी पी जाना. एंड जस्ट उसके बाद एक क्लैपिंग करके अगर कर सको तो ऐसे अग्नि, वायु, गगन, पृथ्वी, जल, ये पूरे के पूरे पंचभूतम जो शिव के स्वरूप है, पंचभूतम, ये इस पूरे शरीर की एनर्जी है. हम पावर हैं, हम एनर्जी हैं. ये एनर्जी का एहसास हमारे में होना चाहिए. एनर्जी का एहसास होना चाहिए. इट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट व्हाट वी गो अहेड फॉर दिस. जब ये एनर्जी का एहसास होगा तो हम जिंदगी, किसी की भी जिंदगी फ्री फ्रॉम प्रॉब्लम नहीं है. चाहे हस्बैंड वाइफ का आपका रिलेशन हो, चाहे दोस्त का रिलेशन हो, सब में इश्यूज हैं, लेकिन उसको सेटल करने का तरीका आना चाहिए. जहां आप में एनर्जी हो तो आप किसी भी चीज को कर सकते हो. ये बच्चा है, देखिए वहां से उधर चले जाओ, उधर जाओ, उधर से उधर जाओ, हाँ उधर से आप इसको लांग के ऊपर जाना. नहीं चलो, फिर अभी फियर बोला, यू आर फियरलेस. एक बार जरूर जाओ, उधर से उधर जाना, इसमें चल के मत जाना बेटा. पाँव उधर, पहले उधर जंप मारो. अच्छा थोड़ा दूर जाओ, उधर, हाँ इधर. अभी इसको जाने तो दो इधर. अरे इसको जाने तो दो ऊपर पहले. हाँ, सी इट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट व्हाट इज गोइंग. मैं वीडियो में आपको दे दूंगा, जो आगे के लोग हैं देखते रहें ध्यान से. अब बाकी के 4 बच्चे जो यहां थे कहां गए? हाँ, that's the power of energy. That's what exactly you could do it. That's a very simple point. You know, यहां पे बहुत लोग ये सोचते होंगे कि सर मेरे को ही बुला लिए होते. यस और नो? या It's a very simple. नहीं, कभी मिलेंगे तो करेंगे, क्योंकि यहां पे काफी टाइम लग जाएगा. Now the point is coming. ये जो 4 बच्चे बाहर थे, हाँ इधर आ. Now it's a very लाइफ में हमेशा याद रखना, एक सिंपल सा पॉइंट है जिसको मैं जीता हूं. लोग भी आपको तभी सपोर्ट करेंगे जब आप में वो मेटल्स हो. किसी का सहारा बिना रीजन का मांगने का जरूरत नहीं है. हम सहारा देने वाले बनेंगे, सहारा लेने वाले. सिंपल. आराम से
आराम से आगे, एक पाँव यहाँ रखो, हाँ आराम से, पाँव झाड़ के बाहर आ जाओ, पाँव झाड़ के बाहर, हाँ झाड़ दो ऐसे, हाँ आप नीचे जाइए बेटा, जगह नहीं है ना, हाँ उधर उधर चले जाओ, हाँ आप एक इसको जाने दो, नीचे जाने दो, हाँ लुक एट हिम नाउ, एक मिनट, सी सेट द स्टैंडर्ड, इन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया, क्या बाकी वालों के लिए कोई दिक्कत है? नो, सी बिकेम द रेफरेंस पॉइंट, गिव अ बिग हैंड फॉर हर, एज अ पॉइंट लाइट्स कमिंग, या कम ऑन आओ बेटा आ जाओ, हाँ आप जाइए बेटा, आप नीचे चले जाइए। सी द फर्स्ट वन इज अ हार्डर, द सेकंड वन इज अ सिंपल रूल, ओके कम कम कम, नो सपोर्ट, जिंदगी में सपोर्ट नहीं लेने का है, आओ पाँव रखो एंड थिंक दैट ऑल फियर गॉन, ये नो सपोर्ट, नो सपोर्ट, यस पाँव झाड़ के बाहर, पाँव झाड़ के बाहर, कम ऑन नाउ गो आउट, गो आउट गो आउट गो आउट गो आउट गो आउट, यस कम ऑन, यस आराम से, पाँव झाड़ के बाहर, पाँव झाड़ के, ऑल हो गया चारों, ऑल फोर डन, और पैक कर देना। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, एम के गुप्ता सर कहाँ है? एम के गुप्ता सर, नेहा मैम को जरा भेज दीजिए। 1 मिनट ध्यान से, जाने के पहले एक एक्सरसाइज हम और करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप अपना अपना जगह ले लीजिए एंड अभी एक बार बेंडिंग वाला एक्सरसाइज है जो आई पिक अप समथिंग रैंडम। ओके, बैठ जाइए अपने अपने जगह पे, चेयर उठा के बैठ जाइए, बैठ जाइए बेटा, राइट। ओह, सो हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? सो आधा घंटा पहले गुप्ता सर मुझे वेलकम कर रहे थे, आधा घंटा बाद मैं सर को वेलकम करता हूं। नेहा मैम, मैं आपको वेलकम करता हूं, राइट। ओके, बच्चा लोग बाहर नहीं जाएंगे, अभी एक एक्टिविटी बाकी है और उस एक्टिविटी में मैं किसी को भी बुला सकता हूं। ओके, so how this was a real surprise, right? Okay, so ladies and gentlemen, before I proceed, जब आप MKG की बात करते हैं तो MKG is like for me is extended family and गुप्ता सर की हमारी दोस्ती तकरीबन 30 साल की होगी, मोर देन एनफ, मोर देन एबव। इस सेल्फिश दुनिया में 30 इयर्स तक की दोस्ती को जिंदा रखना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। यस और नो? दैट्स अ पॉइंट। एंड नेहा, आप जैसे अभी फाउंडेशन के क्लास में बैठे हैं, नेहा तब फाउंडेशन की क्लास में होती थी और हम लोग साथ पढ़ाते थे, मैं, गुप्ता सर और बाकी के भी टीचर्स मिलके। नेहा फ्रॉम सिंस द बिगिनिंग्स वाज वेरी स्पेशल फॉर अस, फॉर माय फैमिली, फॉर माय वाइफ, और हम एक दूसरे के घर में आया जाया करते थे। मैं कॉर्पोरेट में चला गया, ऑलमोस्ट देन यूएस चला गया, लेकिन वहां के आने के बाद भी हमारी दोस्ती आज तक भी ऐसी ही रही। सो मैं नेहा से बोलूंगा कि एक अपनी थोड़ी जर्नी बताएं कि बच्चों को हेल्प करके, आपको हेल्प करके, जिस प्रॉब्लम से वो गई हुई हैं, वो किस तरह से आप में से कई लोग के लिए नेहा मैम रोल मॉडल होगी। यस और नो? सो रोल मॉडल कैसे हो सकता है? 2 मिनट, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 1 मिनट, हाँ नेहा मैम आपके लिए। देखिए, इसको कहते हैं ओबीडियंस। आपको 4-4 घंटा नेहा मैम सुनाती रहती हैं, अभी पापा से पूछ रहे हैं मैं क्या बोलूं। चलिए मैम। हाँ जी, कैसा लगा प्रोग्राम आपको? पहले तो ये बताओ, मजा आ गया ना? तो हाउ इज द जोश? तो सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आप कांच पे चल सकते हो, आप आँख को मुंह में रख सकते हो, मतलब दैट इज़ द पावर ऑफ योर माइंड एंड द पावर ऑफ योर थॉट्स। तो आपके माइंड में और आपके थॉट्स में बहुत पावर है।
वो मैं वैसे भी आपको बताती हूँ, और आज आपने कुछ देखा भी है। और थोड़ा सा, क्योंकि हम जर्नी की बात कर रहे हैं और हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या एम है हमारा, चार्टेड अकाउंटेंसी, सीए जर्नी जो है वो आसान है कि मुश्किल है? आसान है कि मुश्किल है? तो देखो, जब मैं सीए इंटर में थी ना, जब मैं सीए इंटर में थी तो मैंने दोनों ग्रुप्स इकट्ठे दिए थे और 9 मंथ्स में दिए थे। कितने मंथ्स में? 9 मंथ्स में। 9 मंथ्स में दोनों ग्रुप, अगर आप मतलब सोच रहे हो तो आप पूरे खतरों के खिलाड़ी हो, क्योंकि अदरवाइज होता है कि आप 15 मंथ्स में दो, लेकिन 9 मंथ्स में देने का मतलब है, जैसे आप लोग कहते हो ना मैम टाइम तो मिलता नहीं है सेल्फ स्टडी का, हम क्या क्या करें। 9 मंथ्स में जब मैंने दोनों ग्रुप दिए थे तो क्या स्केड्यूल रहता था, देखो सुबह की हम लेते थे फर्स्ट मेट्रो, हमारे टाइम पे फर्स्ट मेट्रो होती थी 6 बजे की, तो हम लेते थे फर्स्ट मेट्रो 6 बजे की और लास्ट मेट्रो लेते थे 9:30 बजे की, और सारा दिन सुबह से शाम तक कहाँ होते थे? कह रहे मैम हमें क्या पता, क्लासेस में। सीए वाले बच्चे कहाँ होंगे? क्लासेस में। सुबह से लेके शाम तक आपकी क्लासेस हैं, और फिर अगले दिन वही है, होमवर्क भी करना है, सेल्फ स्टडी भी करना है। तो हम कब पढ़ते थे? मेट्रो में जो 2 कंपार्टमेंट होते हैं ना कनेक्टिंग, वहाँ हम बैठ जाते थे, सारा हमारा ग्रुप 7-8 फ्रेंड्स का, वहाँ बैठ जाते थे, सारी बुक्स हम खोल लेते थे कि जब तक वापस जाएंगे ना घर तब तक सारा सेल्फ स्टडी हो जाना चाहिए और सारा का सारा होमवर्क हो जाना चाहिए। और हमने ऐसे करा है 9 मंथ्स, और फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे ग्रुप ने, सब ने क्वालिफाई करा सीए इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में, बोथ ग्रुप्स। हमारा जो सबसे बड़ा एसेट था ना, हमने किसी का ये नहीं सुना कि आप नहीं कर सकते। जो भी हमारे आसपास और लोग बोलते थे, अरे नहीं हो सकता, 30 मार्क होते हैं जो ये काम करते हैं, ऐसे नहीं हो सकता, तुम्हें दोनों ग्रुप्स देने हैं तो तुम 15 मंथ्स में दो, 9 मंथ्स में कौन देता है, इतना हेक्टिक स्केड्यूल है। हमने किसी का सुना नहीं। हाँ, इंक्लूडिंग सीएस इंटर, मैंने सीएस इंटर भी साथ में दिया था। उस समय नवंबर में सीए इंटर था और दिसंबर में सीएस इंटर था, वो भी मैंने दोनों ग्रुप्स दिए थे और इकट्ठे मैंने क्वालिफाई किए थे दोनों फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैं आपको इसके पीछे 2 बड़े कारण बता रही हूँ। पहला, हमने किसी का ये नहीं सुना कि आप नहीं कर सकते, मैंने किसी का नहीं सुना। जब सब लोग बोलते थे नहीं कर सकते, मैंने ग्रेजुअली सबसे बात करनी बंद कर दी। मैंने कहा मुझे अपने आसपास वो नहीं चाहिए जो ये बोले कि आप नहीं कर सकते। दूसरा, करने में बिजी रहो यार, रिजल्ट का मत सोचो। रिजल्ट का सोच के मर जाओगे, रहने दो, उसमें एनर्जी मत लगाओ। कोई मुझे कहता था क्वालिफाई नहीं होगा, मैं कहती थी कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मुझे ये नहीं कहना काश मैंने और पढ़ा होता। ये मेरा पक्का है कि जिस दिन रिजल्ट आएगा, जो भी आए, मेरा दिल ये बोलेगा मैंने अपनी जान लगाई थी, अब जो भी हुआ हुआ। तो इसलिए यार रिजल्ट का मत सोचो, लग जाओ। जब तुम अपनी जान लगाओगे ना, तो रिजल्ट जो मर्जी आए, तुम देख लेना तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान होगी कि तुमने अपना 100% डाला था। तो मैं तो बस 2 ही बातें बोलूँगी, किसी की मत सुनो जो तुम्हें बोले नहीं कर सकते। और मैं सच बात बता रही हूँ, ये दुनिया तुम्हें सिर्फ और सिर्फ डाउन करेगी। डोंट एक्सपेक्ट कि कोई तुम्हें अप करेगा, तुम खुद अपने सपोर्ट हो। किसी की मत सुनो कि तुम नहीं कर सकते, अपने कान बंद कर लो। और दूसरा, रिजल्ट के बारे में मत सोचो, सारी एनर्जी किस में लगाओ? अपने एफर्ट में लगाओ। और ये 2 चीज़ें जो है ना, ये आपको लाइफ में बहुत आगे लेके जाएगी। देखिए, बीच में थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ मैं। शी वॉज इन 10th क्लास इन सचदेवा स्कूल एंड वन डे शी टोल्ड मी कि हमारे स्कूल के अंदर स्पीच कंपटीशन है, डिबेट टाइप है, और उसमें मैं पार्टिसिपेट करूँगी। तो मैंने कहा कर लो भाई।
तो बाद में शी केम बैक कि उसमें एक पर्टिकुलर एरिया के सारे स्कूल का कंपटीशन था, एंड शी सेड आई स्टूड फर्स्ट इन माय स्पीच। और स्पीच थी यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक डे सेलिब्रेट होता है, दैट इज वर्ल्ड फूड डे। वन डे सेलिब्रेटेड बाय यूनाइटेड नेशन, वो प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन का था, वर्ल्ड फूड डे। उसमें एग्रीकल्चर पर फूड को लेकर, तो वो फूड कहीं आप आजकल भी सुनते होंगे तो वो उस पर स्पीच थी। तो आई वॉज जस्ट सरप्राइज कि इतने सारे स्कूलों में फर्स्ट प्राइज। उसके बाद उसने कहा इस एरिया में जो फर्स्ट आए, उस एरिया में जो फर्स्ट आए, उनके बीच में कंपटीशन है, एंड शी केम बैक गॉट द फर्स्ट प्राइज। आई वॉज सो हैप्पी। एंड देन फाइनली शी केम, पूरे दिल्ली के अंदर गॉट द फर्स्ट प्राइज। एंड देन शी टोल्ड मी यूनाइटेड नेशंस ने मुझे विज्ञान भवन में बुलाया है, और विज्ञान भवन में सारे मिनिस्टर्स और यूनाइटेड नेशन के ऑफिसर्स होंगे, उनके सामने वो स्पीच दी जाएगी। और वहाँ से जो ट्रॉफी मिली, जितना इसका साइज है उससे बड़ी ट्रॉफी थी। तो उस ट्रॉफी को ये 3 पार्ट में खोल करके और उसको पैक करके और उसके अंदर थैले के अंदर लेके आई, फिर हमने घर में लगाई, उसको दोबारा से ट्रॉफी लगाई। आगे सर कुछ बता रहे थे। नहीं मैं नहीं बता, मैं एक लाइन बोल रहा हूँ। उस टॉफ़ी को मिलने के बाद मेरे पास फ़ोन आया कि अंकल आपको, या राठौर सर, ये टॉफ़ी मैं आपको डेडिकेट करती हूँ। व्हाट अ ग्रेटिट्यूड है। आगे मतलब मैं ये बताने का पर्पस सिर्फ मेरा यही है कि देखो, अगर आप सोचोगे आप कुछ भी कर सकते हो, वरना स्पीच की बात तो कभी हमने सोची नहीं, और वो तो अचानक इसने पार्टिसिपेट किया आर्ची गोड। उसके बाद फिर जब ये स्कूल गई, उसी ट्रॉफी को 3 पार्ट में लेके गए, और सचदेवा स्कूल रोहिणी वालों ने उनको चेक बना के पूरे साल की इसकी फ़ीस रिफंड कर दी, और इसे ला के मुझे चेक दिया, लो पापा मेरी पूरे साल की फ़ीस लगा। और स्टडीज़ में भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, तो उन्होंने इसको उस साल का ऑलराउंडर डिक्लेयर कर दिया, उसका सर्टिफिकेट दिया, गोल्ड मेडल दिया, बाकायदा अभी भी घर में लगा रखा है। शी वॉज ऑलराउंडर ऑफ द स्कूल इन दैट पर्टिकुलर इन 11th क्लास। तो देखिए, ये सब बताने का पर्पज़ एक ही होता है कि आपके दिल में आए, अच्छा हम भी कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, हर कोई कर सकता है। व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, यू वोंट बिलीव मी कि मेरी पहली क्लास में सिर्फ 2 बच्चे आए थे, और क्लास कहाँ ली थी? राठौर सर के घर पे। जो अभी बता रहे थे ना सर, हमारी लंबी दोस्ती है। वो क्या हुआ था, बहुत पहले, ये बात आई थिंक 92 की होगी या कब की होगी, 95-96 की। हाँ, तो सर ने अपने घर पे ऐसे अनाउंस कर दिया कि इनकम टैक्स के लिए गुप्ता सर को मैंने बोला है, मॉडल टाउन 3rd में रहते थे सर, कि यहाँ क्लास लगेगी। तो जब गए तो 2 ही बच्चे थे, तो सर कहने लगे सर क्या करें? मैंने कुछ नहीं, 2 बच्चे हैं, 2 से पढ़ाएंगे। और सर का जो रूम था उसमें मैक्सिमम 18 बच्चे बैठ सकते थे। 10 या 12 क्लास के बाद पूरे के पूरे 18 बच्चे आ गए और बैच फुल हो गया, चाहे 18 ही बच्चे थे, बैच फुल हो गया। उसके बाद एक स्टूडेंट हो रहा है, कहता सर मुझे एडमिशन लेना है। मैंने कहा भाई जगह नहीं है। कहता सर आप एडमिशन दे दो, जगह तो मैं बना लूँगा। मैंने कहा कैसे? कहता सर आप एडमिशन तो दो। तो मैंने कहा ले लो फिर। उसके बाद क्या हुआ बता दो उसके आगे। आप बताइए, वो मैं बोलने वाला था, आप बता दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट डे क्या होगा, राठौर सर की किचन से सिलेंडर गायब था। सीरियसली? तो सब जगह हम ढूंढे सिलेंडर कहाँ है, सिलेंडर कहाँ है। तो बात क्लास तक आ गई। वो जो स्टूडेंट जिसने एडमिशन लिया था कह रहा सर सिलेंडर ये रहा, मैं बैठा हूँ। तो मैसेज क्या है, अपने लिए जहां बनाने वाले जहां बना ही लेते हैं। अब देखिए इस क्लासरूम के अंदर इतने बच्चे एडजस्टेड है। उसके बाद कश्मीरी गेट पर मेरा सेंटर था जहां मैं क्लास लेता था। 2 बच्चों स्टार्ट की, 1100 बच्चों का बैच था इन द ईयर 13-14। 1100 बच्चे इकट्ठे बैठ के पूरा कश्मीरी गेट का नीचे का पार्ट हमारे पास था रेंट पे। 11 लाख रुपए पर मंथ उसका रेंट था। 6000 स्क्वायर फीट जगह थी। 1100 बच्चों को इकट्ठे बैठ के पढ़ाया। तो मतलब कोई एंड नहीं है, आपके दिल में होना चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हो। तो बाकी अब राठौर सर का प्रोग्राम है। सर हमने बहुत टाइम ले लिया। अरे नहीं सर, आप नहीं, आपका प्रोग्राम है। अच्छा दोस्त, एक छोटी सी बात है कि सपोज यू माय हैव सीन, मैं बहुत साल पहले, हम लोग साथ ही पढ़ाते थे, साथ ही रहते थे, अभी CA फाउंडेशन में है। हम लोग का एक वेंचर है एनी टाइम क्लास करके। एनी टाइम क्लास की एक सबसे बड़ी खासियत यह है
कि I'll not say it's like a Baizu, because Baizu में most of the work has been outsourced. तो सिर्फ एनिमेशन है, सब्सटेंस इज मिसिंग. आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज एनीबडी. आई सैल्यूट बाइजूज. मैं रिस्पेक्ट देता हूँ आज भी कि कोई ना कोई रास्ता क्रिएट करने वाला होना चाहिए, चीज़ें होना चाहिए फॉर दैट. मैं आपको कुछ प्रोडक्ट दिखाना चाहता हूँ. मैं ये चाहता हूँ कि जब आप जैसे ही आप फाउंडेशन का एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम के बाद जैसे नेहा मैम ने कहा, डोंट वेट फॉर द रिजल्ट, डोंट वेट फॉर द रिजल्ट. आप ना इमीडिएटली 1 वीक के बाद इंटर का क्लास ज्वाइन कर लो. यहाँ ज्वाइन करना तो यहाँ ज्वाइन कर लो. लक्ष्मी नगर करते हो तो मैं कॉस्टिंग खुद पढ़ाऊँगा. एंड कॉस्टिंग जब तक मैं पढ़ाता रहा, कॉस्टिंग में नो नेम वॉज दैट. जब मैं छोड़ के ट्रेनिंग में गया या SM पढ़ाने लगा, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं MWF लगा करके मैं 3-3, 4-4 महीना दूँ. बिकॉज कॉर्पोरेट, यू मस्ट हैव सीन द लिस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल था, चूँकि आया भी था मैं कॉर्पोरेट से. तो हमारी कॉस्टिंग में एक सबसे बड़ी आपको क्या मिलेगा कि आई हैव डन इट. आई वॉज इन सो मेनी कंपनी डूइंग अ सेम थिंग. एक लेडी जो खाना बनाती हैं, वो खाना बनाना सिखाती हैं, वो अलग मतलब रखता है, और जो किताब पढ़ के सिखाती हैं वो अलग मैटर रखता है. यस और नो? और ये यूट्यूब ने प्रूव कर दिया. कई लेडी गांव में है, घर में खाना बना कर जाती हैं, एंड दे बिकम दे स्टार, राइट. सो डूअर व्हेन डज हैज गॉट अ डिफरेंट मीनिंग. एक बार आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि ग्रुप 2 कैसे स्टार्ट करना है. अगर ग्रुप 1 आप यहां ले लीजिए, इस एरिया में है, ग्रुप 2 साइमल्टेनियसली हमारे यहां से कर लीजिए. मैं गारंटी देता हूं कि 25 दिन के अंदर पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका खत्म होगा. अब जैसे ऑनलाइन की बात आती है, मैं बीच में ऐड कर, हाँ, थोड़ा सा मैं बीच में ऐड कर देता हूँ. देखिए ऐसा है, ये सब चीज़ें जब आपने फाउंडेशन स्टार्ट किया था, हम पहले दिन भी आके बोल सकते थे. हमने 3 महीने वेट किया कि पहले आप हमें देख लो और आप चेक कर लो जो हमने प्रॉमिस किए वो पूरे किए कि नहीं किए, डिलीवर किया नहीं किया, क्या वो क्वालिटी जो आपने एक्सपेक्ट की थी वो हमने दी कि नहीं दी. तो हमारा पर्पज़ ये है कि जैसे फाउंडेशन क्लियर होगा तो बच्चे उस समय कन्फ्यूजन में रहते हैं, अभी क्या करें, ग्रुप 1 दें, ग्रुप 2 दें, यहाँ करें, वहाँ करें, वहाँ करें, एंड दे स्टार्ट आस्किंग सो मैनी पीपल एंड देयर आर सो मैनी टू मिसगाइड यू. मिसगाइड यू मतलब एक जनरल टेंडेंसी है. देखो, एक होता है बोलना और एक होता है दिल से बोलना, दोनों बातें बहुत फर्क है. जैसे मान लो कहीं भी आपने पूछा, उन्होंने बोल दिया जी बहुत बढ़िया है हमारे यहाँ, तो आपके टेस्ट भी रेगुलर होंगे, आपने एडमिशन ले लिया, फिर आपने 15 दिन बाद देखा यार हम तो फंस गए, क्या करें, अब कोई वे आउट नहीं है. क्योंकि CA के बच्चे के बाद टाइम नहीं होता, एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता, छोड़िए आनी वहाँ चले जाएंगे, नॉट पॉसिबल. तो क्योंकि 3 महीने निकल गए, बीच में एक सेंटेंस में और बोलूँगा, समझदार पर्सन जो काम कर रहा होता है अगला काम सोच रहा होता है. करेक्ट. तो मैं आपको कहूँ जी फाउंडेशन के बाद सोचना नहीं, आप फाउंडेशन कर रहे हो और इंटर का थोड़ा सा सोच रहे हो क्योंकि 3 महीने निकल गए हैं. तो हम क्या करेंगे, आपका फाउंडेशन पूरा होने के बाद, इट इज़ माई गारंटी, वी हैव 4 टीचर्स ओवर हियर फॉर CA इंटर ग्रुप 1. जैसे आपने फाउंडेशन में देखा उसी डेडिकेशन के साथ सब कुछ हम करवाएंगे. इट इज़ माई गारंटी. आप एडमिशन ले लेना, अगर आप 20 दिन 25 दिन क्लासेस करने के बाद डिससेटिस्फाइड हो, पूरा पेमेंट मुझसे वापस ले जाना. इट इज़ माई गारंटी. इंस्टेड कि आप इधर उधर घूमो और कहीं आप फंस जाओ और कोई आपको मिसगाइड कर दे, फिर आप हमारे पास आओ, क्योंकि बच्चे हमारे बाद में बहुत आते हैं, हम रजिस्टर करते हैं. एक मैसेज तो ये देना था. अब आ जाइए ग्रुप 2 के ऊपर. सर का ग्रुप 2 का पूरा रिकॉर्डेड क्लास है. रिकॉर्डेड नहीं मैं कहूँगा, एनिमेशन है, वो सर अब बता देंगे आपको, एनिमेशन का पार्ट है. तो हम ये चाह रहे हैं कि CA इंटर के बच्चे के पास इतना टाइम नहीं होता कि सारा फेस टू फेस कर ले. करेक्ट. तो ग्रुप 1 तो आप यहाँ फेस टू फेस कर लो, ग्रुप 2 का कोई सब्जेक्ट फेस टू फेस मत करना, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है. 9 मंथ वाली जो प्लानिंग है उतना टाइम नहीं होता है. वो जो ग्रुप 2 का पूरा एनिमेटेड सिस्टम है वो उसको सर मैनेज करते हैं और उसमें सर खुद ही पढ़ा रहे हैं मोस्ट ऑफ द पार्ट. और वो पार्ट आप ले लेना, क्योंकि अभी आपका टाइम है एग्जाम देना है. तो एक मैंने रफ हिंट अभी आपको दिया है, 3-4 दिन के बाद मैं आपकी एक पूरी क्लास लूँगा 3 आवर की. तो जहाँ पार्ट कुछ टैक्स का आता है, जैसे अकाउंट्स में भी आता है ना कि डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करते हो, अकाउंट्स में कुछ और सिस्टम से करते हैं, हम इनकम टैक्स में किसी और सिस्टम से करते हैं. ऐसे डिवेंचर के इंटरेस्ट की बात करें तो उसमें TDS की बात आती है. तो TDS की बात पूरी समझ में नहीं आएगी, वो मैं ही आपको 1 घंटा लगा के समझाऊँगा कि TDS की बात आई कहाँ से, गवर्नमेंट ने स्टार्ट क्यों किया, इसका पर्पज़ क्या है. तो एक पूरी क्लास मॉर्निंग बैच में लगाऊंगा, एक पूरी क्लास इवनिंग बैच में लगाऊंगा.
ज़्यादा डिटेल में आपको वहाँ बता दूंगा, यहाँ तो सिर्फ ब्रीफ एक हिंट मैंने अभी आपको दिया है, बाकी जो राठौर सर को बात करनी है सुन लीजिए। नहीं आपको नहीं, एक मिनट, मैं आपको जस्ट दिखाना चाहता हूँ, ये जो एनिमेटेड क्लास है इट्स नॉट लाइक जैसे रिकॉर्डिंग क्लास में क्या है आज के दिन में देखिए कि क्लासरूम रिकॉर्डेड है वो आपको मिलता है, राइट। ये क्या है आप देखिए एक बार, ये देखिए हम बोर्ड पे पिक्चर नहीं बना सकते, वीडियो नहीं दिखा सकते। अब जैसे मैं आपको बता दूं स्ट्रैटेजी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं JSPL के स्ट्रैटेजी बनाता हूँ तो रियल स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। वहाँ जो BCG लगाता हूँ बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, वो रियल रामधेनु का लगा के, जैसे कामधेनु के लिए से बोले जा रहा हूँ, पूरी स्ट्रैटेजी BCG मेरी लगाई हुई है और किस तरह से प्रोडक्ट शॉर्ट आउट करके हम नंबर 1 कंपनी सरिया में बन के आ गए। तो वो सारा रियल केस स्टडीज होगा। आप एक बार देख लीजिए क्या है, चलाना जरा। द वेरी सिंपल पॉइंट, वो जो क्लासेस होंगी, वो जो चीज़ें होंगी, इट्स विल नॉट बी द क्लास लाइक हम आके बढ़ रहे हैं, नहीं। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे भी आपने देखा होगा, देखिए ग्रुप 2 में एक सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पहले ग्रुप 1 के बता दूं। ग्रुप 1 में एक तो अकाउंट्स है, अकाउंट्स निया मैम ही कंटिन्यू करेगी सेंटर का, फाउंडेशन में आपकी ट्यूनिंग बनी हुई होगी, इट विल कंटिन्यू इन इंटर ऑल्सो। तो एग्जैक्टली सेम ऐसे ही चलेगा इंटर में। उसके बाद लॉ की बात है, लॉ में हमारी टीचर है यहाँ पे लवली ढींगरा सर, वो भी अभी एक आध क्लास में आएंगे और थोड़ा सा आपको लॉ के बारे में और कंपनीज लॉ के बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे। दैट विल बी ओनली एन इंट्रोडक्शन। उसके बाद टैक्स में मैं आपके सामने हूँ और उधर से कॉस्टिंग का है, उसके ऑप्शंस भी वो हम डिटेल आपको बता देंगे। ग्रुप 2 में सर जो सब्जेक्ट लेंगे वो एक तो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फंड्स का मैनेजमेंट। देखो पैसा ना होना प्रॉब्लमेटिक है और पैसा होना उससे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि जब पैसा होता है इंसान को ये समझ में नहीं आती इसको कहाँ लगाऊं। कोई कहेगा पोस्ट ऑफिस में लगा दो, कोई कहेगा बैंक में, कोई कहेगा शेयर में, कोई कहेगा डिवेंचर में, कोई कहेगा गोल्ड में, कोई कहेगा लैंड बिल्डिंग में। बंदा वैसे ही घूम जाएगा कि समझ में नहीं आ रहा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली ये सिखाती है फंड्स को मैनेज कैसे करना है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बिजनेस के अंदर होती है कि बिजनेस को कैसे चलाए, वो अलग सब्जेक्ट है, ये अलग सब्जेक्ट है। सर वो दोनों लेते हैं, उसका कुछ डेमो एक आध मिनट का सर दिखाएंगे, बाकी बात क्योंकि हमारा स्टाइल यही है, इधर से माइक ये पकड़ लेते हैं, फिर मैं, फिर दोनों अगर हम खड़े रहें तो पूरा दिन निकाल देते हैं, पता नहीं लगता कहाँ गया। मैं और ये आज से नहीं है, बहुत सालों से हमारा 20-22 सालों से यही चला आ रहा है कि हम दोनों खड़े हो जाएंगे, फिर बारी बारी से एक ही माइक से काम चलता रहता है। मैंने सर का इंटरव्यू लिया था अनटोल्ड स्टोरी, मेरे चैनल PS राठौर पे देखेंगे तो मिलेगा। तो अमेरिका से मेरे दोस्त ने फ़ोन किया, ये गुप्ता सर का माइक आप क्यों छीन रहे थे, आपका माइक वो क्यों छीन रहे थे, वो लगता था भूल ना जाए इसलिए। सो एनीवे दैट्स व्हाट द लव। आप देखिए कि क्लास क्या है, पूरा का पूरा एनिमेट आपके दिल में बस जाएगा और 100% गारंटी है कि निकलेगा। पूरा ग्रुप 2 आप 60 दिन में खत्म कर लेंगे। कई लोग दोनों ग्रुप में इसलिए अपीयर नहीं कर पाते हैं बिकॉज ग्रुप 2 का कोर्स खत्म नहीं हुआ। 100% स्टडी मटेरियल, 100% पास पेपर दिल में जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। चैप्टर 1 का सेक्शन 1 कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी में हम कवर कर रहे हैं मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। स्ट्रैटेजी हिंदी में हम क्या कहेंगे, स्ट्रैटेजी को हम हिंदी में कहते हैं रणनीति। रणनीति, रणनीति। अब हम इसको तोड़ते हैं, दैट इज रण एंड नीति। रण को हम इंग्लिश में फिर क्या कहते हैं, वॉर, एंड नीति को क्या कहते हैं, वेज टू विन ओवर एनिमी। अब इसी दो वर्ड क्या है, वॉर एंड वेज टू विन ओवर एनिमी। वॉर एंड वेज टू विन ओवर एनिमी को हमने मिला दिया, और जब मिलाया तो ये पूरा सेंटेंस क्या बन गया कि स्ट्रैटेजी इज समथिंग टू डू विद द वॉर एंड वेज टू विन ओवर एनिमी। स्ट्रैटेजी इज समथिंग टू डू विद वॉर एंड वेज टू विन ओवर एनिमी। आपने क्या सुना, स्ट्रैटेजी इज समथिंग टू डू विद वॉर एंड वेज टू विन ओवर एनिमी। अब इसको जरा और डिटेल में समझते हैं। अब देखिएगा, मूवी की 20 सेकंड क्लिपिंग लेने के लिए आपको कॉपीराइट नहीं लगता। पूरा जब आगे डीप में जाएंगे, पूरी स्ट्रैटेजी आप एकदम हॉलीवुड मूवी बनी हुई है। अब आपको ये परिभाषा याद हो गया। अब ये जो परिभाषा है, स्ट्रैटेजी समथिंग टू डू विद द वॉर एंड वेज टू एनिमी, एग्जाम में 4 नंबर का आया हुआ MCQ में।
कट के सेम थिंग पूरा स्टडी मटेरियल होगा. इट विल नॉट बी लाइक जस्ट आई एम स्पीकिंग और पीपीटी रख करके उसको मार्क करके अंग्रेजी को हिंदी में समझा रहे हैं. नो. एक चीज और देखिएगा, ये जो स्ट्रैटेजी आप पढ़ेंगे जब कॉर्पोरेट में जाएंगे तो यही काम आएगा. सेम स्ट्रैटेजी अगर खुदा ने चाहा आप आईआईएम में चले गए तो वहां पे भी यही पढ़ने को मिलेगा. आईआईएम जम्मू में स्ट्रैटेजी का लेक्चर मैं खुद डिलीवर करता हूं. तो जब प्रैक्टिकल आदमी वही काम करता है ना, और जब वो पढ़ाता है तो मीनिंग. अच्छा एक बात बताइए, मैं एक छोटी सी बात बताता हूं. अगर मान लिया 70 घंटा है, 70 घंटे का क्लास करने के लिए अगर 2-2 घंटा की क्लास है, कितने दिन इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा? बहुत दिन. इतने मूवी लाइक है, नेटफ्लिक्स मूवी की तरह 5-5 घंटा देते हो तो 70 घंटा का क्लास पूरा कर, 70 डिवाइड बाई 5 भी करो, कितने दिन हुआ साहब? 12 दिन में खत्म. फाइनेंशियल मैनेजमेंट है जी, मान लो 80 घंटा है सारा मिला करके, अगर आप 5-5 घंटा भी भरो तो 80 डिवाइड बाई 5 कितना दिन होता है साहब? खत्म. और क्वालिटी से बढ़िया नहीं हो सकता. इस बात की मैं बॉन्ड पेपर पर लिख के दे सकता हूं, क्योंकि कंटेंट पे बहुत गहरा काम किया हुआ है, बहुत गहरा काम किया हुआ है. और जब एमकेजी के साथ जब दोनों ग्रुप आप कर रहे हो तो ग्रुप 1 तो फेस टू फेस पढ़ ही लो, क्योंकि काफी डिटेल में है. टैक्स तो ध्यान रखेगा, टैक्स में आप फेस टू फेस पढ़ते हो ना तो उसका बहुत फायदा है, एक्सपीरियंस है, 1-to-1. मैं प्रोग्राम में कभी आपके साथ करूंगा सेंसरी एक्यूटीज. आपके आईज कम्युनिकेट करता है, नोज कम्युनिकेट करता है, लोअर लिप्स कम्युनिकेट करता है, बॉडी ब्रीथ कम्युनिकेट करता है, चिक्स कम्युनिकेट करता है, ईयर बॉल कम्युनिकेट करता है. तो इस तरह के सब्जेक्ट में आप पढ़ लो ना. बाकी का सब्जेक्ट तो सही. फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? आपके पिताजी अगर सीए करते होंगे तो वही क्वेश्चन किया होगा जो स्टडी मटेरियल में आपके पास अभी मिलेगा. सेम. उसमें क्या चेंज करना? इज सेम. सबसे ज्यादा चेंज होने वाला सब्जेक्ट क्या है? टैक्स. टैक्स में तो आपके पास भीष्म पितामह है साहब. ना भूतो ना भविष्यति, ना आगे ना पीछे कोई है ही नहीं. गुप्ता सर के आगे ना कोई आगे है ना कोई पीछे है. एक बात बता, हमेशा एक बात कहता हूं, बहुत सारे लोग टीचर ने बहुत पैसा बनाया, बहुत प्लॉट खरीदे, गाड़ी खरीदा, गोल्ड खरीदा. यू नो गुप्ता सर ने जितना भी पैसा कमाया उसका 80% बच्चों पे खर्चा कर दिया. कई जगह इंस्टीट्यूट करने जाओ, वॉशरूम का ठिकाना नहीं है कि है नहीं है. अब तो गए होंगे कई जगह. एक एक फैसिलिटीज. ये ऐसे सज्जन है कि अगर कहीं क्लास करानी है तो सबसे पहले वॉशरूम में जाके देखेंगे कि हमारा बच्चा लोग कैसे जाएगा यार, और पैसा खर्चा करते हैं उस पर. कश्मीरी गेट की बात बोलते हैं साहब, एक एरिया इन्होंने लिखा था 2.5 लाख रुपया किराया था सिर्फ वॉशरूम के लिए, अपने बच्चों के वॉशरूम के लिए. तो आप करो ऐसी जगह ना फेस टू फेस. सेकेंड ग्रुप कंप्लीटली हम पे रिलाई हो जाओ गुप्ता सर के साथ, वी विल डू इट. अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का देखना जरा, पूरा का पूरा मूवी है और करोड़ों रुपया हमने खर्चा किया है. एक आदमी पूरे 8 घंटा काम करके 10 सेकंड का वीडियो बना सकता है. यू थिंक अबाउट दैट 5000 आवर्स के लिए हमने सारे सब्जेक्ट, 11th में भी हम, 12th में भी हैं, कितना हम मेहनत करे होंगे. स्टार्ट कीजिएगा. फाइनेंस एफएम उठाना. हाँ फॉरवर्ड करो. On leverages. Concept. Types of leverages. फॉरवर्ड करो. तो कितने तरह के लिवरेजेस होते हैं? तो आप बोलेंगे 3 तरह के लिवरेजेस होते हैं. फॉरवर्ड कंट्रीब्यूशन. करते जाओ. अब देखो एक एक चीज याद करवाया जाएगा. फिक्स कॉस्ट है. स्टार्ट करते. हाँ कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी के बीच में ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है. कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी के बीच में ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है. इसके पहले कि हम एक मिनट रुकना जरा, मैं एक वादा कर रहा हूं आपसे, यहां से जम के मेहनत करो. सीए फाउंडेशन पक्का निकलेगा और निकलने के तुरंत बाद हम लोग इंटर का जर्नी के लिए आप लोगों को पूरा फायर वॉक वाला प्रोग्राम 1 दिन का करेंगे. ओके, जिसमें डांस, म्यूजिक, आग, कांच सभी चलेंगे. आग पे सभी करेंगे, कांच पे सभी जगह चलेंगे. आर यू रेडी फॉर दैट? वो प्राइज होगा फाउंडेशन निकालने के लिए. राइट? फाइन ना? और वो नई जर्नी शुरुआत करेंगे. दे धमाधम 2.5 साल में खत्म करके आगे कॉर्पोरेट में जाएंगे. और एक और, गुप्ता सर हमारी दोस्ती इतनी रही है, नेहा वगैरह सबका, आप लोग सारा इंटर निकालिए बढ़िया से. मैं वादा करता हूं कि आपके बिग 4 में आर्टिकलशिप की कोशिश मैं करूंगा. इज दैट ओके? वो बिना रेफरेंस का नहीं हो. और मैं बता दूं, और जो 1 दिन का प्रोग्राम बनाएंगे ना, करेंगे आपका,
ये मैं कला आपके साथ शेयर करूंगा कि दिल से दिल का रिश्ता बनाया कैसे जाता है। जिस रिश्ता को बनाने का तरीका शिव ने दधीची और मार्कंडे को समझाया और दधीची और मार्कंडे ने पार्वती को समझाया ताकि उनमें अलाइनमेंट हो सके, क्योंकि शिव और सती का मिलन नहीं हो सका था जस्ट बिकॉज उनमें अलाइनमेंट नहीं हुआ था। यह तरीका आपको सिखाऊंगा और जिसको मैं जीता, वी विल ट्राई फॉर यू फॉर द बिग फोर एंड यू कैन डू इट। मैं अपने धंधे पे बैठा हूं साहब, प्रोफेशन पे बैठा हूं। ENY में मेरे एक दोस्त बच्चे को पहले अपने आप ट्राई किया, रिजेक्ट हो गया था। अचानक उसका फोन आया, मैंने खुले बोला हाँ हो जाएगा। बोला यार रिजेक्ट हुआ। बोला कोई फर्क नहीं पड़ता। बोला सर एक जगह एक वर्टिकल में रिजेक्ट हुआ ना, दूसरे में रख लो ना, क्या दिक्कत है, 6 महीने के बाद टैक्स में ट्रांसफर कर देना। बोला तेरा काफी क्लोज है क्या? बोला सर क्लोजने की परिभाषा नहीं होती। हमने कोविड में किया, हमने उन लोगों के लिए हॉस्पिटल दिलाया जिनको हम नहीं जानते थे, उन लोगों के लिए ऑक्सीजन दिलाया जिनको हम नहीं जानते थे। आई टोल्ड देम कि अगर आप अपनी कॉन्टेक्ट बचा के रखना चाहते हो तो आप भगवान से यह प्रार्थना चाहते हो कि आपके घर में कोई बीमार पड़े तो यूज करें। आप उसके लिए यूज करो ना जिसके पास कोई नहीं है। सो वी बिलीव इन दिस। बिग फोर में ट्राई करने का गुप्ता सर के थ्रू आप लोग किसी को देगा, आई विल ट्राई, 100% आई विल ट्राई। बाकी तो किस्मत प्रभु ने लिख रखी है सबकी। सो एक बार देखिएगा ये। हाँ हाँ सर। अच्छा सर, मैं आपसे कह रही थी कि आपने अपने सारे क्लाइंट्स बताए, CA इंस्टीट्यूट ने भी तो आपको रिसेंटली इनवाइट किया था, वो आप बच्चों को जरूर बताइए, है ना। हमारे लिए तो मेन क्या है, CA इंस्टीट्यूट, तो ICI ने सर को इनवाइट किया था, तो सर वो भी। No, even thank you so much. CA Day पे भी I was the chief guest for the program, along with all council, and even couple of days, मतलब 1 महीना पहले के बाद है गाजियाबाद में भी जो उनका आपका जो होता है ना, उनका क्या कहते हैं रीजनल कॉन्फ्रेंस CA स्टूडेंट्स के लिए, उसमें भी I was the main speaker. एनीवे सी बच्चों में एक ही चीज मैं देखता हूं, और मुझे पता है सी मेरे आगे पीछे बड़े सारे स्पीकर्स होते हैं, लेकिन प्रभु का वरदान है, मैं जैसे ही स्टेज पे गया ना, पीछे से काफी बच्चे चेयर पे खड़े हो गए। सो आई सेड कि आप लोगों को मेरे बारे में कैसे पता? बोला सर मैं कानपुर से आया हूं आप ही के लिए, मेरे सिस्टर ने आपका प्रोग्राम किया था जब CA फाइनल में थी, एंड सी सेड जिंदगी में कुछ भी करना ये प्रोग्राम जरूर कर लियो। मैं उदयपुर चैप्टर में था प्रोग्राम करने के लिए, एंड ए डॉक्टर जो CA नहीं थी, वो डॉक्टर केम, एंड उसने फीडबैक में लिखा कि आई वाज सपोज टू कमिट सुसाइड। तो किसी ने कहा कि सुसाइड कर लियो, एक बार राठौर सर का प्रोग्राम कर ले, आग पे चल ले, फिर कर लियो। एंड सी रियलाइज्ड हर टैलेंट इनसाइड, लेफ्ट और गिल्ट, एंड आज उदयपुर की सबसे बड़ा हॉस्पिटल उसी का है। इट्स ऑल थॉट थिंकिंग। हम सभी डाउन होते हैं। एक नेहा मैम ने एक दर्द भरी बात बोली, उसे बहुत दर्द था। इस दुनिया में हर इंसान आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, कोई भी। पेरेंट्स अपने तरीके से करते हैं, कोई डांट के करता है, कोई बोल के करता है, कोई बिना बोल के भी करता है। बात करना बंद कर देता है, आपको लगता है कुछ गड़बड़ है, लेकिन आप कुछ बोल नहीं सकते। हर इंसान, वो बड़ा दर्द की कहानी थी। वो कहानी, उस शब्द की वाइब्रेशन वही फील कर सकता है जो उस दौर से गुजरा है। एवरीबडी लेट यू डाउन, एवरीबडी। और जो सामने कंसोल करता है, वो उसकी भी नियत क्या है पता नहीं साहब। जिसने कंधा दिया उसके बदले में मांग ले, कब मांगेगा ये पता ही नहीं। सो अपन लोग ये जब आप पास हो जाइए, या जब हम 1 दिन का पूरा प्रोग्राम करेंगे ना, इसमें सारी चीजें हम तरीका बताते हैं कि इसे निकलना कैसे है, इसे निकलना कैसे है। जंजाल तो होगा, लाइफ इज अ मेसी। शिव ने एक शास्त्र बनाया चक्रास। कितने लोगों को चक्रास पता है? हाथ उठाइएगा, हाथ उठाइए, 1 2। मेरे को भी ओरलांडो में पता चला। लोग कहते हैं ना जिंदगी में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैं पूछता हूं कॉन्फिडेंस कहां होता है? कॉन्फिडेंस साहब नाभि में होता है, मणिपुरम चक्रास। यह बात कौन बताती थी? दादी बताती थी। एक चीज मैसेज बता देता हूं, यहां बात हुई, जिंदगी में जब कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, जो मेरे जैसे नमूनों के पास आना पड़े, एक ही काम करना, आप अपने बच्चों के दादा दादी को उनसे अलग नहीं करना। वो लोग इंस्टीट्यूशन है,
आप लोग यंग है, मैं टीनेज प्रॉब्लम बोलता हूं। प्रॉब्लम क्या हो गया 11 12 पे आपको पता है, जो थोड़ा बच्चे मोटा वोटा होते हैं तो लोग बुलीज करते हैं। अचानक उसको लगा कि मैं पतला हो जाऊं, उसने करीब पतला हो गया। अब उसको यह प्रॉब्लम हो गई कि मैं फिर से ना मोटा हो जाऊं। जो पुराने पेन थे वो एंकर थे, वो जो भी खाए उंगली लगा के वोमिटिंग करने की कोशिश करे। डॉक्टर के गया, प्रॉब्लम नहीं, थेरेपिस्ट के गया, वो अपना एक तो नमूना ऐसा थेरेपिस्ट मिला कि कह रहा है मैं आपकी ट्रीटमेंट करूंगा, फायदा बच्चों को होगा। अच्छा कर उनको फोन आया, वाज नॉट इन इंडिया, इनफैक्ट राठौर सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। बोला क्या बात कर रहे हो? बोला उसने क्या बोला? बोला 1.5 लाख रुपया मांग रहा है। बोला कितने पैसे आपने खर्च कर दिए? सर अब तक कम से कम 60 लाख रुपया 70 लाख रुपया खर्चा कर चुका हूं। जब बात बच्चे की होती है तो पेरेंट्स पैसे और ना ऑफिस देखते हैं ना टाइम देखते हैं, क्योंकि पेरेंट्स, एक बच्चे की स्माइल ना बच्चों का डे, पेरेंट्स का डे बना देगा। जब आप पेरेंट्स बनोगे तो आपको पता चलेगा। आई कॉल्ड अप, नो सर यू डोंट गो एनीवेयर। एक बच्चा परेशान था, मैंने एक थेरेपिस्ट का भेजा, उसका फोन आया, सर ये पर सेशन का 5,000 रुपया मांग रहे हैं। मैंने फोन किया, भाई तू क्या करेगा? तू काउंसलिंग ही तो करेगा, बातें तो करेगा, उसकी बात ही तो सुनेगा ना। तू मेडिकल डॉक्टर तो नहीं है कि मेडिसिन लिखेगा। 5,000 रुपया किस बात का? ये सारी प्रॉब्लम बेटा इसलिए है कि हमारी ज्वाइंट फैमिली टूट रही है। दादी के जो संस्कार मिलते थे, जो पेन होते थे, जो कंट्रोल होता था, वो खत्म हो रहा है। ये तरीका चक्रास एनर्जीज में शिव बता रहे हैं, दधीची और मार्कंडे को बता रहे हैं। ये साइंस है, आप कैसे निकलोगे इस पेन से? वो तरीका क्या होगा? आई बॉल तो एक छोटा सा चीज फ्यूचर विजुअलाइजेशन का था। जो ब्रीथ है, जो आई, ये टोन है, ये जो चिक्स आप ईयर देखोगे, शिव कहते हैं जब कोई खुश होता है, जब जानना चाहते हो कि आपके बात से कोई खुश है, तो ये जो नोज वाला पार्ट है ना साहब, ये लाल हो जाता है। जोकर का देखना, ये लाल होता है। जब कोई आपके बातों से खुश है तो लोअर होठ है ना साहब, वो पूरा का पूरा जूसी हो जाता है, वो स्प्रेड हो जाता है। अगर कोई नाखुश है तो ड्राई हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। बट वी डोंट केयर। हम तो सेंसरी एक्यूटी का मतलब सोचते हैं, सेंसरी एक्यूटी वेदों की बात है। बात करेंगे, कभी चर्चा करेंगे इसके बारे में। शुरुआत में जब लोअर जूनियर क्लास के बच्चों को देने लगा तो माय वाइफ वाज सेइंग कि कंपनी के सीईओज वगैरह प्रोग्राम में इतना एंजॉय करते हैं, बच्चे को समझ में नहीं आएगा। और आप विश्वास करोगे, मैं 8 स्कूल में जाके प्रोग्राम किया। ऑफकोर्स बेसिक इंटेंशन था कि एटीसी को प्रमोट करना 11 12 के लिए। सारे स्कूल ने हमें अलाउ किया, और यू नो बच्चों के साथ इतना मजा आया कि सीईओज के साथ कई बार मजा नहीं आता था। क्या क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे, यार मेरे को तो मजा आ गया। 7 स्कूल के प्रोग्राम के बाद मैंने बोला कि अपने टाइम को मैं बांटूंगा, 50% बच्चों के लिए दूंगा, 50% सीईओज को दूंगा। 15, 16, 17 मेरा नेपाल में प्रोग्राम था। आई रिफ्यूज टू गो। एंड नेपाल में टॉप सीईओज का प्रोग्राम था, और ये सीईओज दरी पे बैठे मिलेंगे। अगर आप मेरे इंस्टा पे या यूट्यूब पे देखेंगे, जमीन पे बैठे सीईओज मिलेंगे। कभी हम बात करेंगे, ये जरा देख लेते हैं। बगड़ी ये नहीं करूंगा तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं खुद से पूछूंगा मैं गया किस लिए था। देख लीजिए, दैट्स व्हाट इज गोइंग। बाकी तो गुप्ता सर बोलेंगे। कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी के बीच में ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है, तो कैसे निकालते हैं हम? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन रेटिंग रिस्क बढ़ेगा। तब तक बोला जाएगा जब तक कि आपको याद ना हो जाए, और फिर आपको बोला जाएगा कि सुनाओ, और फिर एआई के थ्रू आवाज आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आवाज आएगा कि आप बोलो, फिर ब्लिंक करेगा। फिर उसमें गेम खेलना है, फिर एमसीक्यू गेम खेलना है, हर कंसेप्ट का। आगे ध्यान से देखिएगा, फॉरवर्ड इसका रोकता आता है कि कितनी सिद्ध हुआ है। ध्यान रखिएगा, अगर इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो ईबीटी कम होगा। इसका मतलब भी इस बात को अच्छी तरह से समझिएगा। और कई बार दूसरा नाम बंद कर दो, ये याद करवाया जा रहा भी है। कैपिटल बस्टिंग अब स्क्रिप्ट क्योंकि मैं चाहता हूं कि फास्ट करके दिखा दूं, क्योंकि मुझे पता है आपको मजा आ रहा है, बट पूरा ही कवर करते हैं। कैपिटल बस्टिंग दिखा दो। अब आप बोलेंगे प्रैक्टिकल कैसे होता है? ओरिजिनल जैसे गुप्ता सर देखिएगा, गुप्ता सर जब टैक्स पढ़ाते हैं ना, मैं आपको बताता हूं, जब आप टैक्स करेंगे तो आपको पता चलेगा। सबसे बड़ी बात क्या है ना, क्वेश्चन बना के आपको इमीडिएटली क्लास में डिक्टेट करते हैं और फिर कहते हैं आप करो। उसका फायदा क्या है ना, जब नीब से हाथ जब चलता है तो उसका ब्रेन सेरेब्रम से होता है,
वो कनेक्ट होता है। प्रिंटेड से ऐसे करके करोगे तो नहीं होगा, और टैक्स जैसी चीज तो बिल्कुल नहीं होगा। लाइक दिस, ये क्वेश्चन यहां आएगा, एक एक लाइन कॉमा को एक्सप्लेन किया जाएगा कि कहां से आया। पहले तो रियलिस्टिक कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आएगा, किस कंपनी ने क्या किया, कैसे किया, रियल वर्ल्ड, XYZ नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन कैसे होता है, देखिएगा। ओरिजिनल कॉस्ट कितना आ गया आपके पास? 2 लाख। ओरिजिनल कॉस्ट, ये तो क्वेश्चन है, कहां से आएगा फिगर? 90% आप देखते हो कहां से आया, नहीं कहां से आया, देखिए इसको। हाँ, 2 लाख। डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटेड वैल्यू 0, तो डिस्काउंटिंग आपका पूरा 1 पे आ रहा है। तो ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख इंटू 1, 2 लाख। आप अगर ये ना भी दिखाओ तो भी चलेगा। मैं क्यों यहां बार बार कह रहा हूं कि 0 ईयर में भी डिस्काउंटिंग फैक्टर लगता है। अब चूंकि 1 है तो वो दिखता नहीं है, बट लगता है। तभी आप कंपेयर करते हो नेट प्रेजेंट वैल्यू इज हाउ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल आउटफ्लो। आप ऐसे ही कंपेयर करते हो। अब नेक्स्ट देखिए क्या दिख रहा है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट। ठीक है जी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट आ गया कितना? क्वेश्चन में कहां है, कहां से आया सॉल्यूशन में, हाउ इट केम, और ये क्यों ऐसे डिक्टेट किया जाएगा क्वेश्चन में। कॉमा, अगर कॉमा नहीं हुआ तो इसका मीनिंग क्या होगा? पता है बेटा आपके साथ क्या दिक्कत होता है, 90% लोगों को जब सॉल्यूशन समझ में आ जाता है तो फिर क्वेश्चन समझ में आता है। यस और नो? दैट्स अ प्रॉब्लम। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऐसा नहीं चलेगा। कॉस्टिंग में तो बेटा लैंग्वेज ही सब कुछ है, ना उसमें एक्ट है, ना कोई कानून है, कुछ भी नहीं है। स्टार्ट कीजिएगा। 1 लाख, 1 लाख, डिस्काउंटिंग फैक्टर 1, कितना आ गया? 1 लाख। परमानेंट वर्किंग कैपिटल, परमानेंट वर्किंग कैपिटल है 2 लाख, 1, 2 लाख। टोटल कितना हो गया? 2 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। देन टोटल आउटफ्लो इज हाउ मच? 5 लाख। एक एक क्वेश्चन फॉरवर्ड करना। अब जैसे कंसेप्ट है टर्मिनल इनफ्लो, सिर्फ टर्मिनल का मतलब समझाने के लिए आधा घंटा होगा। स्टार्ट कीजिएगा। टर्मिनल इनफ्लो फॉरवर्ड करो। है मतलब होता है ये टर्मिनल है। तो ये यहां एक चीज एनिमेशन के जाएगा, टर्मिनल का मीनिंग क्या होता है, फिर स्टार्ट करना। हाँ। यहां पे कैपिटल बजट टर्मिनल हर चीज का हो सकता है। ये बस का टर्मिनल आप देख रहे हैं, ये नहीं जाएगी, टर्मिनल है। बजटिंग बिजनेस 5 साल पहले शुरुआत हुआ, ये आज है, ये आज है, तो इस टर्मिनल वैल्यू खरीदेंगे, ये जो आज मशीन खरीदेंगे, ये 10 ओल्ड एसेट उसके बाद हम सेलिब्रेट करेंगे। आप लोगों के पास पेपर है, पेपर कॉपी होगा ना, एक काम कीजिएगा, बाद में जो अपना फीडबैक है जरूर दे दीजिएगा, लिख के जमा कर दीजिएगा, ले लेंगे। आप लोगों को पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। कई बार ये कॉर्पोरेट में बहुत रिकॉग्नाइज होता है, जब आप कहते हो ना कि यहाँ से आते हैं, खास करके जो अब्रॉड लोग जाते हैं ना, वो बोलते हैं कि आप अपने बच्चे को भेज रहे हैं कि क्रू बन जाएंगे, ताकि क्रू का सर्टिफिकेट मैटर करता है, राइट। सो दे दीजिएगा। अब देखिए ये ऑडिट है, ऑडिट में जो फ्रॉड चैप्टर है सुपर स्पेशलाइजेशन से पढ़ाया जाएगा। ये कौन पढ़ा रहे हैं? जो फ्रॉड के केस को लड़ते हैं। मैं उन लोगों को एक ही बात कहता हूं कि धन कमाया, आपके बच्चे एंजॉय करेंगे, लेकिन जो ज्ञान अर्जित किया है, मरोगे ना शमशान घाट में मर जाएगा। और दे एग्री। अब बोलते हैं मैं पैसे दे रहा हूं, हमारा सपना यह है कि आपको यहां पे वो नॉलेज मिले, जब कॉर्पोरेट में जाए तो लोग इज्जत करें। नॉलेज का नहीं होने का कारण क्या है? 4 दिन पहले नाफरा ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को सर्टिफिकेट कैंसिल करके सर्टिफिकेट प्रैक्टिस बोल के आया है, 3 साल जाके जीएसटी का ट्रेनिंग लेके आओ, तुम्हें बेसिक नहीं आता। नेहा मैम ने एक बात कही थी, इज्जत कमाई जाती है, इज्जत कोई ऐसे देता नहीं है, जब आप में होगा तो ही इज्जत मिलेगा। यही तो बात कह रही थी वो। और मैं कॉर्पोरेट पैराडाइम से फील करता हूं, आईआईएम से पढ़ के आते हैं, अगर नॉलेज नहीं है तो कंपनी का लाला घंटों चेयरमैन के सामने, अपने चेयर के सामने खड़ा करा के रखता है। कई बार मुझे दया आती है, यार क्या होता है। फिर मैं बाद में पूछता हूं तो नौकरी क्यों नहीं छोड़ रहा? बोला सर क्या करूं सर, बच्चे पढ़ने का आएंगे, 1.5 करोड़ मेरी बेटी का फी है, वो फॉरेन में पढ़ रही है, नौकरी छोड़ दूंगा तो क्या होगा। मतलब इसी कंधे पे रोता है यार। देखिएगा यहां पे, ये लॉ, ही इज द गाय, ही इज चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड लॉयर। देखिएगा
और अगर हमने इस फ्रॉड को एनालाइज कर लिया तो इस चैप्टर का मल्टीपल एरिया, मैं कह सकता हूं 50 to 60% एरिया समझने में आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम। एक बात है, मेरा पर्पस है प्रॉफिट कमाना, मुझे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व। अच्छा एक बार, इनको कंटेंट ये वो नहीं पढ़ाएंगे जो उनको नॉलेज है, वो केस स्टडीज आएगा। कंटेंट हम उनको देते हैं, कंटेंट टीम की स्टडी मटेरियल में ये है, ये आपको पढ़ाना है। क्योंकि स्टडी मटेरियल में जो वर्ड लिखा है मीनिंग उनको पता है। तो दैट्स व्हाट आवर विजन इज टू चेंज। तो एमकेजी के साथ, एमकेजी एक ही आपको स्लोगन करता है कि आप फाउंडेशन के तुरंत बाद आप बैच ज्वाइन करो। ग्रुप 2 एंड ग्रुप 1 दोनों ग्रुप के बारे में सोचो। ग्रुप 2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, ग्रुप 1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी सर की है। कॉस्टिंग में लक्ष्मीनगर में पढ़ाऊंगा। अगर आपका कोई फ्रेंड उधर कोई पढ़ाता है, मैं 28 दिसंबर है ना, 26 दिसंबर को कॉस्टिंग का बैच वहां बनाऊंगा। चूंकि मुझे कॉस्टिंग एग्जैक्टली ऐसे पढ़ाना है कि बच्चे में हेल्प आए। नेहा मैम कह रही थी कि मैं जब गाजियाबाद में प्रोग्राम था मेरा, एक बंदा आया, सर 2002 में आपसे कॉस्टिंग पढ़ा था। ही टच द फीट एंड बोला सर सबसे बड़ा फायदा ये हुआ, सारा एग्जाम्पल बोल रहा है, और सबसे बड़ा फायदा हुआ मैं पावर ज्वाइन किया तो भी वही काम आया, मैंने मैन्युफैक्चरिंग ज्वाइन किया तो वही काम आया। आपकी पढ़ाई हुई चीज जब कॉर्पोरेट में काम आता है ना, तो आपके अंदर से दुआएं निकलती है उस टीचर के लिए जिस टीचर ने आपको ये बात सिखाई है। यस और नो? ओके, अब एक काम करते हैं, आप लोगों का पेपर होगा, जो पेपर मैंने दिया वो नहीं, कॉपी वाला पेपर। इस पेपर को अपने पॉकेट में रख लीजिए। दो पेपर अपने कॉपी से फाड़िए। हाँ राइट, हाँ 2 पेपर ले लिया आपने, दोनों पेपर फाड़ लिया, कोई बाहर नहीं जाएगा, कोई बाहर नहीं जाएगा, अंदर 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 अंदर, दोनों पेपर बाकी वाले से कोई बाहर नहीं जाएगा। चलिए, आपने पेपर फाड़ लिया, हाँ 2 मुझे भी दे दो, 2 पेपर मुझे भी दे दो। हाँ, सारे पार्टिसिपेट करेंगे, सारे पार्टिसिपेट करेंगे। बेटा 2 मुझे भी दे दो, और 4 पेपर फाड़ लिया आपने। एक और ऐसा है। अरे सर, अरोड़ा सर आप भी आ जाओ। कहाँ गए बेटा? तू भी आ जाओ, अरोड़ा सर को ही भेज, आ जाओ। अब चलिए एक काम करते हैं, सारे खड़े हो जाओ पेपर लेकर के, कॉपी अपने चेयर पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर ऐसे करो, सारे खड़े जाओ। हाँ ऐसे करो, पेपर ऐसे करो। सर आप लोगों को भी करना है, आप ही करो। हाँ एक दूसरा ऐसे रख दो, ऐसे करो पेपर। अब चलो इस पेपर को ऐसे फोल्ड करो, ऐसे फोल्ड करो, ऐसे फोल्ड करने के बाद ऐसे फोल्ड करो, और फोल्ड करने के बाद कोई भी कॉर्नर किसी भी साइड से फाड़ दो, कोई भी कॉर्नर किसी भी साइड से फाड़ लो, कोई भी कॉर्नर किसी साइड से फाड़ दो। राइट, अब ध्यान से सुनो। अब इस पेपर को ओपन करो, देखो मेरा शेप ये आया है, बेटा आपका देखना। अरे ये तो एकदम सेंटर का है, देखा ना जरा, ये देखो एकदम सेंटर का है, जबरदस्त। हाँ इधर ये ले बेटा ले। अच्छा अब देखो ये देखो ये क्या डिजाइन आ गया। अरे वो देखो ये तो बहुत खतरनाक बना, देना। अरे वाह, दिखाओ। हाँ सही, ये क्या खतरनाक है ना। अच्छा दोस्तों एक बात बताओ, अरे ये तो और भी खतरनाक है, दिखा। ये देखो सिर्फ एक कॉर्नर फाड़ने से क्या क्या बन गया है। अच्छा सुनो, 1 मिनट, ये एक्सरसाइज कॉर्पोरेट में लेसन में इट गोज ऑलमोस्ट 45 मिनट्स, बट आपके लिए सिर्फ एक लेसन है। जिंदगी में आखिरी पल तक, आखिरी एम तक, आखिरी टाइम तक, एंड तक अगर पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे तो डिफरेंट लोगों का रिजल्ट डिफरेंट आएगा। अब मैं आपको शो करता हूं कि हम आखिरी पल तक जब साथ होंगे तो रिजल्ट कैसा होएगा। देखिएगा, दूसरा पेपर दीजिए। हाँ ये पकड़िए, हाँ। अब इस पेपर को ऐसे पकड़िए, फिर इसको ऐसे पकड़िए, सेंटर से फोल्ड कीजिए, और फिर इसको सेंटर से पकड़िए, और सेंटर से पकड़ने के बाद ऐसे कीजिए। अब कई लोग पेपर बचाने के लिए कर नहीं रहे हैं, करो। अब ध्यान से, उसी पेपर में नहीं, नया पेपर। अब ध्यान से, आपका राइट साइड, सी
आपका राइट साइड टॉप, आपका राइट साइड टॉप फोल्डेड, राइट साइड टॉप फोल्डेड, आपका राइट साइड जो ज्वाइंट वाला है, चेक, इसको कहते हैं मैनेजमेंट पीडीसी के, प्लान डू चेक एंड इंप्लीमेंट, राइट। तो आपका जो राइट साइड है वो ऐसे, हरीश सर आओ ना इधर, हाँ, ओके। तो आपका राइट साइड, आपका राइट साइड जो टॉप है ना, इसको ऐसे करना है, राइट, और इसको टियर कीजिए, राइट टॉप जो फोल्डेड पार्ट है। अब आप इसको फाड़ दीजिए। अब देखिए सबका सेंटर आया होगा, आप देखिए सबका सेंटर आया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लास्ट तक हमने क्या किया, एक्शन में आया। आप देखो, एक बार ध्यान से सुना, नेहा मैम, हरीश सर, एमके सर, सबने आपको मोटिवेट किया, आप लास्ट तक गए। परीक्षा के एग्जाम के 10 दिन पहले आपने पैटर्न फॉलो करना छोड़ दिया। रिजल्ट एक्सपेक्टेड होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा? लास्ट मोमेंट तक नेहा मैम बात और कह रही थी, किसी का सुनना नहीं, किसी के निगेटिव बात को अपने दिमाग में लाना नहीं। अभी या लास्ट मोमेंट तक? लास्ट मोमेंट तक। So are you committed to see your picture every day in the morning? Yes, sir. Every day? Yes, sir. अब एक सेलिब्रेट करेंगे, लाइट ऑफ होगा और ये शोन चलेगा और इसको फाड़ फाड़ के हवा में उड़ा देना। चलिए स्टार्ट। So how is your life? How was the day today? See, there was no break and it's going to be almost 2. So how's the energy right now? How's the life here? It's amazing. Once more, we'll come once again, right? So, thank you very much. Love you all till say, and see you in the batch. Love you. अच्छा, मेरा इंस्टा है PS राठौर मोटिवेशनल स्पीकर एंड यूट्यूब चैनल है PS राठौर मोटिवेशनल स्पीकर। आपको ये सारे फोटो एंड वीडियो वहां मिल जाएंगे, प्लस MK जी के पास आएंगे, वहां पे मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। फीडबैक फॉर्म जरूर लिख के दे देना। लव यू ऑल till say. Hi, please, thank you very much, everyone. I hope you have enjoyed. And we will continue to meet like this. राठौर सर को बाद में भी इनवाइट करेंगे। थैंक यू सो मच। और राठौर सर का दिल से शुक्रिया जिन्होंने इतना टाइम हमारे लिए निकाला। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आप ऐसे आते रहिएगा, मोटिवेट करते रहिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।